मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया सर, ठीक है। आज एकदम फ्रेश टॉपिक है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। आज आप लोगों को मैं कुछ ऐसा चीज़ सिखाऊंगा कि जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे इकोनॉमिक्स के थ्रू से एक बिजनेसमैन, ठीक है, जस्ट पुट योरसेल्फ इन अ बिजनेसमैन शू। एक बिजनेसमैन अपना इकोनॉमिकल नॉलेज को यूज करके किस तरह से मार्केट में कंज्यूमर का बिहेवियर को समझ सकता है। कंज्यूमर मतलब आप लोग समझते हो ना, कंज्यूमर in a broader sense, कंज्यूमर इन नैरो सेंस मीन्स कस्टमर, ओके। अगर इसको ब्रॉडर सेंस में, कस्टमर को अगर ब्रॉडर सेंस में बोला जाए तो कंज्यूमर। तो ये कंज्यूमर हो या कस्टमर, इसको एक बिजनेसमैन अपने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए क्या सोचता है, ठीक है, वो अपना बिजनेस को ग्रो करने के लिए एक बिजनेसमैन इकोनॉमिकली किस तरह से फील करेगा, दैट इज ऑल अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर। मार्केटिंग ऑनर्स बोल के बीकॉम में एक पेपर होता है, बीकॉम में एमबीए में एक पेपर होता है, उसमें ये कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर ना टोटल में एक पूरा एक सब्जेक्ट होता है कि कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। मैं आपको बस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सच में है ऐसा, ठीक है। पता नहीं हर कोई तो एमबीए नहीं करेगा या एमबीए इन मार्केटिंग में नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन ये कंज्यूमर बिहेवियर अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट भी है। लेकिन हमें उतना बड़ा सब्जेक्ट में नहीं जाना है, हम लोग को सिर्फ इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि कंज्यूमर बिहेवियर है क्या। ओके सर, चलो बात स्टार्ट करते हैं। तो चलो एकदम बिजनेसमैन जैसा सोचना चालू कर दो, ठीक है। अपने आप को जस्ट सोचो कि आप एक बिजनेस टाइकून हो, या फिर हो नहीं तो प्रोस्पेक्टिव बिजनेस टाइकून हो, आज नहीं तो कल बन जाओगे। सर सपना देखो तो छोटा क्यों देखना, है ना। अगर ड्रीम देखना ही है तो बड़ा देखो, छोटा ड्रीम क्यों देखना है सर। ओके सर, समझ में आया। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ये जो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है, ये है क्या, मैं आपको स्टार्टिंग से बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ये पूरा होल इकोनॉमी वी ऑल आर कंज्यूमर, इन दिस होल इकोनॉमी वी ऑल आर कंज्यूमर। हम लोग तो सिर्फ कंज्यूम करने के लिए आए हैं, मतलब जो भी सोसाइटी में है, वर्ल्ड में है, हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ कंज्यूम करते हैं। क्या कंज्यूम करने के लिए इनकम करना जरूरी है, प्लीज टेल मी, इज इट मैंडेटरी। कंजम्पशन करने के लिए इनकम मैंडेटरी है? না স্যার। फॉर एग्जाम्पल, স্যার এখনই তো আমি পড়াশোনা করছি, খাচ্ছি, তো কনজাম্পশন তো एमनी করছি মানে। एग्जैक्टली जस्ट लाइक ऑल ऑफ यू, जस्ट लाइक ऑल ऑफ यू, आप लोग इनकम नहीं करते हो, ठीक है, फिर भी माँ पापा का बहुत कंज्यूम कर रहे हो सर। सर ये क्या बात हुआ, माँ पापा का कंज्यूम कर रहे हैं, हक है हमारा। हाँ सर, हक है आपका, ठीक है, आपका हक है, ऑब्वियसली आपका हक है। कंजम्पशन करते जाओ, कंजम्पशन करते जाओ, नो प्रॉब्लम, जितना मर्जी कंज्यूम करते चलो। ओके, तो बेसिकली मैं जो कह रहा था कि पूरा होल इकोनॉमी में वी ऑल आर कंज्यूमर, ठीक है। तो बेसिकली अगर वी ऑल आर कंज्यूमर, तो चलो कंज्यूमर का सोच क्या है, सोचता क्या है, समझ लेते हैं। ओके सर, एक अननोन नेम बार बार एंट्री लेना चाह रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो सच में हमारा स्टूडेंट है कि नहीं। मतलब कोई अपना माँ के मोबाइल से या कहीं से एंट्री ले रहा है, लेकिन किसी अननोन को तो ऐसे एंट्री नहीं देना चाहिए ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन है, क्योंकि ये नाम मैंने पहले कभी नहीं देखा, इसलिए मैं एंट्री नहीं ले रहा हूँ। आप लोग हमेशा अपना जो भी नाम है उसी नाम से या जो भी ईमेल आईडी है उससे हमेशा कनेक्ट करना, ठीक है, नहीं तो एंट्री नहीं मिलेगा। क्योंकि एकदम अननोन को कैसे पता चले, अगर वो मेरे को पहले अगर व्हाट्सएप भी कर देता कि सर मैं हूँ, तो भी मैं एंट्री ले लेता। समझ में नहीं आ रहा है कौन है। ओके, कंज्यूमर बिहेवियर में सबसे पहले ध्यान दो सर वांट्स पे। किस पे? वांट्स पे। मतलब इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि वांट्स। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वांट्स? सर ये तो सिंपल मतलब है,
All wants have some features. Wants are unlimited, satiable, competitive, complementary, alternative. Wants vary with time, place and person. Wants influenced by advertisement. Want influenced by advertisement. आपको अगर वांट का मतलब एकदम सिंपल में समझ में आया तो आप देख सकते हो वांट्स अनलिमिटेड है। आप सबको अपना अपना जस्ट इमेजिन करो, 2 मिनट के लिए इमेजिन करो कि आप लोग जो भी चीजें चाहते हो अपने लाइफ में, अगर आपको वो चीज एक बार मिल जाए, क्या आप सेकेंड टाइम उसको मांगना छोड़ देते हो? आपको जो भी चाहिए होता है ना अनलिमिटेड है। मतलब सिंपल, आपको पहले जब आपको मोबाइल का जरूरत है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले अगर एक कीपैड फोन कोई दे देता था ना, एक सिंपल कीपैड मोबाइल, ठीक है, यही आपके लिए बहुत बड़ा होता था कि आप अपना फोन दूसरे को कर सकते थे। लेकिन अभी आज के डेट में आपके पास इतना बड़ा स्मार्टफोन है, ठीक है, फिर भी आपका मन नहीं भरता, फिर भी आपका मन नहीं भरता। आप अभी चाहते हो कि इससे भी बेहतर कोई स्मार्टफोन, ठीक है, एवरी ईयर आपका स्मार्टफोन चेंज होते जाए। मैं एक स्मार्टफोन की एग्जांपल ले रहा हूँ, आप कुछ भी एग्जांपल अपने लिए सोच सकते हो कि हमारा जो वांट्स है ये अनलिमिटेड है, ये खत्म ही नहीं होता। हमारा वांट्स जो है ये खत्म ही नहीं होता। मतलब हमारा मतलब ऑल ह्यूमन बींग्स, वही ऑल ह्यूमन बींग्स, हमारा वांट्स हमेशा अनलिमिटेड है, रहना भी चाहिए, ठीक है, वांट्स अनलिमिटेड रहना भी चाहिए, नो प्रॉब्लम इज देयर। वांट्स अनलिमिटेड है, जितना भी दे दो कम पड़ जाएगा। वांट सैटिएबल है, सैटिएबल का मतलब सर सेटिस्फाई करता है जो आपको, ठीक है, कोई भी चीज अगर आपको सेटिस्फाई करता है, चाहे वो एक ग्लास पानी का बॉटल ही क्यों ना हो, एक पानी का बॉटल ही हो सकता है, या फिर एक ग्लास शरबत भी हो सकता है, एनीथिंग, एक मैगी का पैकेट भी हो सकता है ना। सैटिएबल, आपको बहुत जोर से भूख लगता है और आप एकदम फट से अपने बगल वाला ग्रोसरी स्टोर में जाते हो, एक सिंपल सा मैगी या येपी का पैकेट लेके आते हो और माँ को बोलते हो, नहीं माँ को क्या बोलना, मैगी तो खुद भी बना सकते हो, एकदम रेडी टू कुक है ना ये। तो रेडी टू कुक के लिए आप फटाफट कढ़ाई में पानी लगाते हो, थोड़ा सा अगर थोड़ा तीखा पसंद करते हो तो थोड़ा सा मिर्चा वगैरह डालते हो और मैगी को बॉयल करके मसाला डाल के अपना भूख मिटाते हो। तो जैसे ही आपने अपना हंगर को मिटाया, आपने अपना हंगर को मिटाया, तो बेसिकली ये सेटिएबल हो गया। इज दिस क्लियर टू यू? सबको समझ में आ रहा है वांट्स? हेलो हेलो, आप लोग सुन Yes, रहे हो? हाँ सर, हाँ सर। तो बेसिकली एक मैगी पैकेट आपका हंगर को, आपका जो हंग्रीनेस था उसको कम किया, तो वो सेटिएबल हो गया, आपको सेटिस्फाई किया। जैसे ही आपका भूख, एक तरह से आपका जो हंगर है वो कम हो गया, तो आप चलो भाई थोड़ा आराम मिल गया, घर पे कोई है नहीं अभी, तो थोड़ा खा पी के मुझे थोड़ा सा मौका मिल गया कि थोड़ा पेट भर गया। इसलिए मैगी ने सीरियसली आपका इसी तरह का, यही वाला फीलिंग्स को देखते हुए मैगी ने आज से 3-4 साल पहले, 3-4 इयर्स बैक, मुझे आज भी याद है, अभी वो ब्रांड मुझे दिखता नहीं है, अगर आप लोगों को कोई याद है तो मुझे बताना, एक पैकेट निकला था मैगी का, थोड़ा बड़ा था, नाम रखा था हंगरू। क्या आपने ये मैगी ब्रांड देखे हैं किसी ने? जो थोड़ा सा, नाम ही सुनेगी। हाँ नाम नहीं सुने? आप लोग गूगल करके देख सकते हो बाद में, ठीक है, थोड़ा लार्ज पैकेट होता था, ठीक है, 4-5 इयर्स बैक, ठीक है, 2014-15 के टाइम पे मुझे ये दिखता था कोलकाता में, और कोलकाता में मतलब ऑब्वियसली ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल होगा। तो ये लार्ज पैकेट था ताकि एकदम थोड़ा भूख ज्यादा मिटा दे, तो मैगी हांगरू पैकेट का नाम रखा था। तो बेसिकली वो कंज्यूमर बिहेवियर को देख के रखा था, लेकिन उतना हिट नहीं हुआ सर, ठीक है। बेसिकली वो 6 रुपीज पैकेट और 12 रुपीज का जो पैकेट है ना, एक ₹6 का पैकेट होता है मैगी का इंडिया में, और अपना ₹12 का भी एक पैकेट होता है। तो ये 6 एंड 12 ज्यादा हिट कर गया, हंगरू शायद 15 का था, ये 15 पैकेट उतना हिट नहीं किया। ₹3 इतना भी बड़ा बात नहीं है, लेकिन उतना ज्यादा मार्केट में चला नहीं। लेकिन फिर भी उसने सोचा था, मैगी कंपनी किसका है, मैगी कंपनी किसका है, एनीवन? नेस्ले। वेरी गुड, मैगी नेस्ले का है। नेस्ले एक स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है, स्विट्जरलैंड का कंपनी है, बहुत ही बड़ा कंपनी है, मतलब एफएमसीजी गुड्स कहते हैं इस तरह का गुड्स को, फर्स्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है, काफी अच्छा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, क्वालिटी भी बनाते हैं, और बहुत बड़ा मार्केट है इनका, बहुत बड़ा मार्केट है। जो भी हो, लेकिन इतना बड़ा मार्केट सिर्फ एक ही रीजन से बना पाया सर, पॉइंट इज कंज्यूमर बिहेवियर। जो अपने कंज्यूमर का बिहेवियर समझ सकता है ना, कंट्री टू कंट्री वेरी करेगा, ओके। इसीलिए देखो यहाँ पर एक पॉइंट बोला सर, क्या पॉइंट, बहुत सारा पॉइंट बोला है।
सर देखो वांट्स कॉम्पिटिटिव होता है, ऑब्वियसली वांट्स में कॉम्पिटिटिव कंपटीशन तो है, हाँ कंपटीशन तो ऑलवेज देयर। जैसे रिसेंटली रिजल्ट निकला 11-12 लेवल में, हाँ 12 का बोर्ड का रिजल्ट आया है सर, तो 12 के बोर्ड रिजल्ट में किसको ज्यादा मिला किसको कम मिला, ये भी तो एक वांट्स का खेल था कि किसी को 90% चाहिए था, किसी को 99% चाहिए था, पता नहीं कितना नंबर चाहिए, लेकिन मिलता है बहुत बहुत नंबर मिलता है आजकल, इतना नंबर मिलता है कि समझ ही नहीं आता। हम लोग के टाइम पे 2007-8 में मैं बात कर रहा हूँ, हम लोगों के टाइम पे अगर किसी को, मैं विलेज एरिया रूरल एरिया में पढ़ा सर, किसी को अगर 65-70% मिल जाता था ना 11-12 लेवल में, बहुत बड़ी बात है। दूसरा मतलब बगल वाला लोग पूछता था किसको 70 मिला है रे, आजकल तो घर घर में 90 दिख जाता है। जो भी हो, बात ये नहीं कहूंगा सर कि क्या सही क्या गलत, ऐसा नहीं कि हम लोग ज्यादा बुद्धिमान थे आप लोग कम, या फिर आप लोग ज्यादा मैं हम लोग कम, ऐसा बात नहीं है। लेकिन फिर भी नंबर का तो एकदम भरपूर चल रहा है, जो भी हो, लेकिन फिर भी कॉम्पिटिटिवनेस कम नहीं हुआ सर, कॉम्पिटिटिवनेस कम नहीं हुआ। कॉम्प्लीमेंट्री, ऑब्वियसली वांट्स कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना, वांट्स हमेशा आपको कॉम्प्लीमेंट करता है, एक चीज के साथ दूसरा चीज हमेशा आपको कॉम्प्लीमेंट करेगा। जैसे अगर आप टी लेते हो तो साथ में बिस्किट लेते हो, आप लोगों में से कितना जन टी लेते हो, चाय लेते हो क्या? यस अगर चाय लेते हो तो साथ में बिस्किट्स भी लेते होंगे, हाँ सर। तो चाय के साथ देखो बिस्किट्स एकदम कॉम्प्लीमेंट्री लेवल में आ गया कि चाय लिए तो बिस्किट्स भी लेना पड़ेगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री, वांट्स कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। अगर आप एक 4 व्हीलर खरीदने जाते हो तो 4 व्हीलर खरीदने के साथ साथ 4 व्हीलर के साथ साथ और भी चीजें जो आपको जरूरत होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री आ जाता है। वांट्स ऑल्टरनेटिव भी हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं कि आप जो चीज परचेस करने जा रहे हो आपको हमेशा वही दिख जाए, आपको कुछ उल्टा भी ऑल्टरनेटिव भी कुछ मिल सकता है। सपोज आपने कंप्यूटर एक्सेसरीज परचेस करने गया, आपको डेल कंपनी का लैपटॉप लेना था, लेकिन और वो कंपनी जो है वो बोल रहे नहीं डेल से अच्छा अभी मार्केट में लेनोवो आया है, कोई अच्छा नहीं है, वो कंपनी को शायद ज्यादा कमीशन मिलेगा लेनोवो में, तो कंपनी आपको लेनोवो बता रहा है, या फिर आपके पास एचपी भी है, ठीक है, तो डेल है लेनोवो है एचपी है, कितना ऑल्टरनेटिव है आपके पास। जैसे आजकल तो इंटरनेट वर्ल्ड है, जैसे देखो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट टीम के थ्रू से क्लास करते हैं, एक बहुत पॉपुलर भी है माइक्रोसॉफ्ट टीम, तो थोड़ा ज्यादा सिक्योर है, ठीक है। एक जूम ऐप आया था, है ना, जूम ऐप बहुत ज्यादा पॉपुलर है इवन, लेकिन इसका कुछ सिक्योरिटी प्रॉब्लम के कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मना किया इसको इंडिया में यूज करने के लिए, थोड़ा इंटरनेशनल सिक्योरिटी का कुछ प्रॉब्लम था, तो जूम ऐप लेकिन फिर भी फिर से ये कोशिश कर रहा है अपना सिक्योरिटी को बूस्ट अप किया, फिर से मार्केट में अपने आप को बना रहा है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट टीम, जूम, गूगल बोल के गूगल का भी है गूगल टीम, ओके, ऐसा अलग अलग मीटिंग ऐप है सर जिसके थ्रू से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं अभी, माइक्रोसॉफ्ट टीम, है ना। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि आपके पास वांट्स का ऑल्टरनेटिव है सर, आपके पास वांट्स का ऑल्टरनेटिव है, या अगर नहीं है तो फिर आप ढूंढते हो, बेसिकली ऑल्टरनेटिव आपका वांट्स का एक बहुत बड़ा पार्ट है सर। ये सब जान के क्या होगा सर, यही तो इकोनॉमिक्स है, यही सिंपल सिंपल चीज ही बिजनेस को बनाते हैं, सिंपल सिंपल चीज। हाँ हम लोग ना, मैं बहुत दिनों से सब स्टूडेंट्स को स्टडी करता हूँ सर, एक यूथ नर्चर करना मेरा एक आदत सा बन गया है, तो मैं यूथ को, आप लोग बहुत छोटे हो सर कंपेरेटिवली, जिस मतलब अभी जो आप लोग मेरे पास पढ़ते हो बहुत ज्यादा छोटे हो, काफी बड़े बड़े स्टूडेंट्स मेरे पास, मतलब जो मेरे से भी हार्डली 2-3 साल छोटा है, कोई कोई तो मेरे उम्र का भी है, ठीक है, ऐसा भी है जो मेरे से काफी बड़ा भी है, ठीक है, लेकिन मेरा स्टूडेंट है, मैम का स्टूडेंट है। लेकिन मैं एक चीज स्टडी किया कि बड़ा छोटा का बात नहीं है, स्टूडेंट स्टूडेंट होते हैं, टीचर टीचर होते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये स्टूडेंट साइकोलॉजी हमेशा ना छोटा छोटा चीज को इग्नोर करता है, मतलब आप स्मॉल थिंग को इग्नोर मत करो, क्योंकि बूंद बूंद से सागर बनता है। स्मॉल थिंग्स मतलब ऐसा नहीं हम लगना चाहिए कि एक बहुत बड़ा कार बना लेंगे तो शायद कुछ ज्यादा तीर मार लिए, ऐसा बात नहीं है। आप बात मेरा समझ रहे हो कि बहुत लोगों को ऐसा फील होता है कि इतना बड़ा कार बना दिया, यहाँ से ऐसा कार वैसा आया, तो फिर हमने इकोनॉमिक्स में कुछ किया, लेकिन जो छोटा मोटा एक वांट्स बता रहा है सर, इसमें ऐसा सच कुछ है नहीं, ऐसा नहीं है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज कंसंट्रेशन रखना सर। हम लोग तो कंसंट्रेशन रख रहे हैं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? सॉरी सर अगर मैं गलती से बोल दिया तो। ओके, अच्छा, वांट्स वेरी विथ टाइम, टाइम टू टाइम आपका वांट्स बदलता है कि नहीं बदलता, बताओ बोले पहले। आज आप जिस उम्र में हो, ठीक है, आज आपका उम्र जो भी हो, 16 के हो सकते हो, 17 के हो सकते हो, 18 के हो सकते हो, 19 के हो सकते हो,
ठीक है, आपका उम्र जो भी हो, 20 का भी हो सकते हो, नो प्रॉब्लम इज देयर। बट आज के एज में आपका जो वांट्स है, आपको नहीं लगता आप जब 24 के हो जाओगे, 28 के हो जाओगे, आपका उम्र के साथ साथ, समय के साथ साथ आपका वांट्स बदलेगा? करेंटली आप लोगों में से जो लोग स्कूल में हो, स्कूल के साथ साथ प्रोफेशनल्स पढ़ रहे हो, किसी को 12 का बोर्ड एग्जाम का चिंता है, अच्छा रिजल्ट हो जाए वहां पर, किसी को सीए फाउंडेशन का चिंता है, किसी को सीएस का चिंता है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपका करंट फोकस एरिया एक दूसरा है, लेकिन जब आप लोग बन जाओगे, किसी का बोर्ड क्लियर हो जाएगा, किसी का फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा, किसी का सीए ही बन जाएगा वो, तो क्या तब भी वो जब सीए बन जाएगा फिर भी उसका वांट सीए बनना रहेगा क्या? ऑब्वियसली ना। तो बेसिकली वांट्स वैरी विथ टाइम। आज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कल वो नहीं भी हो सकता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सर, समझ में आ रहा है सर। प्लेस टू प्लेस भी चेंज होता है वांट्स, एंड पर्सन टू पर्सन भी चेंज होता है वांट्स। वांट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय एडवर्टाइजमेंट, तभी तो बिग बिग कंपनीज अलग अलग एडवर्टाइजमेंट बिल्डअप करते हैं सर। आजकल तो यूट्यूब में एक कोई भी चीज देखना जाओ तो सबसे पहले 4-5 एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं। हेलो, एम आई राइट ना? यूट्यूब अभी टीवी से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट का जगह है। यस और नो? यस सर। टीवी में इतना ऐड आजकल हम लोग Yes, टीवी कितना sir. जल्द देखते हैं? टीवी बहुत कम लोग देखते हैं, उससे ज्यादा लोग यूट्यूब में होते हैं। तो यूट्यूब एकदम मॉडर्न ट्रेंड में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है अभी, और वहां पर एडवर्टाइजमेंट तो भर भर के है, भर भर के एडवर्टाइजमेंट अलग अलग और आप लोग यूट्यूब में एक चीज याद रखना, यूट्यूब में ना कस्टमाइज्ड होते हैं एडवर्टाइजमेंट। मतलब आपका डेली लाइफ में जो आपका जो सर्च एनवायरनमेंट होते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंज्यूमर बिहेवियर। यूट्यूब ने देखो ये कंज्यूमर बिहेवियर को कितना अच्छे से यूज किया। अगर आप यूट्यूब में जो देखते हो, सपोज आप अपने यूट्यूब गूगल का है, ठीक है, यूट्यूब जो है ना ये गूगल कंपनी का ही है। गूगल में आप जो सर्च करते हो सारा दिन में, आपका सर्फिंग जो भी होता है, अकॉर्डिंग टू योर सर्च हिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू योर सर्च हिस्ट्री, यूट्यूब को पता है कि आपको क्या चीज पसंद है। सपोज आप सारा दिन में फ्लिपकार्ट का साइट, अमेजन का साइट या फिर मिंत्रा में शॉपिंग ऐप खोल के बैठे हो मैक्सिमम टाइम। अगर आप मैक्सिमम टाइम मिंत्रा में कोई टीज देखे हो, टी शर्ट देखे हो, अगर आप मैक्सिमम टाइम कोई जीन्स देखते हो या फिर सलवार सूट देखते हो, व्हाटएवर आपको जो पसंद है, तो टी शर्ट देख लो, जीन्स देख लो, सलवार सूट देख लो, व्हाटएवर जो भी आपको पसंद है। आप एक चीज गौर करना, आपको यूट्यूब में जब ऐड आएगा ना, तो या तो आपके सामने फ्लिपकार्ट का ऐड आ रहा है या फिर एज पर योर चॉइस। बेसिकली मैं कहना यह चाहता हूँ, बेसिकली यूट्यूब इवन नॉट ओनली यूट्यूब, आप देखना एक चीज गौर करना कि आप जो भी साइट में विजिट करते हो ना, एनीथिंग जो भी साइट में आप विजिट करोगे, साइट के पीछे पीछे आप जो भी सर्च किए हो ना, वो चीज का एडवर्टाइजमेंट आपको दिख जाता है। Am I right or wrong? Please tell me. Yes, sir. सपोज आप गाना.com में गाना सुन रहे हो या सावन में गाना सुन रहे हो, ठीक है, ऐसा है, ऐसा कुछ ऐप है। तो आप गाना.com में अगर गाना सुन रहे हो ना, तो गाना.com में भी ना वो चीज का ऐड दिखाएगा जो चीज आपने कभी ना कभी सर्च किए होंगे, कभी ना कभी, और वो उसके बाद से ना आपके पीछे पीछे घूमता जाएगा। तो बेसिकली ना ये कंज्यूमर बिहेवियर बेस्ड है। टीवी में जैसा है ना, टीवी भी कंज्यूमर बिहेवियर बेस्ड ही है, लेकिन यूट्यूब और ज्यादा कस्टमाइज्ड है, क्योंकि वो और ज्यादा सर्वे कर सकता है, उसके पास और ज्यादा कस्टमर हिस्ट्री है। टीवी एक ओवरऑल इन जनरल करता है, ठीक है, चैनल टू चैनल डिपेंड करता है कि स्पोर्ट्स चैनल में थोड़ा स्पोर्ट्स रिलेटेड मैटर का एडवर्टाइजमेंट चलता है। अगर आप म्यूजिक चैनल सुनते हो तो वहां पर एडवर्टाइजमेंट का कॉन्सेप्ट अलग है। अगर आप थोड़ा सा क्या बताओ, खबर का चैनल, जो न्यूज चैनल्स होते हैं, वहां वाला एडवर्टाइजमेंट थोड़ा अलग होते हैं। आप देखे होंगे, ऐसा ऐसा जरूर देखते होंगे आप लोग। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि कंज्यूमर बिहेवियर कॉन्सेप्ट जैसे टेलीविजन सेक्टर्स में भी था, अभी यूट्यूब गूगल आने के बाद एडवर्टाइजमेंट सिनेरियो काफी चेंज हो गया है। और ये पूरा का पूरा जो मेन फैक्टर है ना एडवर्टाइजमेंट सेक्टर्स में, ये पूरा कंज्यूमर बिहेवियर बेस्ड है। आप लोग सुने होंगे आजकल एक कोर्स बहुत ट्रेंडी है, डिजिटल मार्केटिंग। नाम सुने हो सर आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. इट्स अ वेरी ट्रेंडी कोर्स, अभी आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है। टाइम टू टाइम मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है, डोंट वरी, टाइम टू टाइम मैं गाइड करूंगा। ये डिजिटल मार्केटिंग का गूगल से कोर्स होता है, फेसबुक से कोर्स होता है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि कब आपको करना है। अभी टाइम नहीं हुआ, जब टाइम होगा मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप डायरेक्टली गूगल से सर्टिफिकेशन ले सकते हो, फेसबुक से सर्टिफिकेशन ले सकते हो डिजिटल मार्केटिंग का। शौक से कर सकते हो, अगर शौक नहीं है तो मत करो, लेकिन
है सर, बहुत सारा एरिया है। आप एकदम डायरेक्टली कोर्स करके एकदम अपने आप को सर्टिफाई करना इंपॉर्टेंट है नहीं है, नॉलेज गैदर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा बहुत सारा स्टूडेंट गूगल से कोर्स वगैरह करके अच्छा खासा कर रहा है सर, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह। तो बेसिकली उनके लिए ये सब फैक्टर, ये डिजिटल मार्केटिंग हो या फिर कॉमर्स एंड फाइनेंस में, बेसिकली हम लोग फाइनेंस रिलेटेड कोर्स ही ज्यादा करते हैं, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंसी। लेकिन उसके साथ साथ आजकल ये सब भी ना डिमांडिंग हो गया है, ठीक है। गूगल डिजिटल मार्केटिंग, गूगल एडवर्ड्स बोल के एक है, गूगल एड्स, ठीक है, फिर गूगल एफिलिएट मार्केटिंग है, बहुत सारा है, ठीक है। तो ये सब बहुत ट्रेंडी है सर आजकल, आप लोग शायद जानते हो, मेरे से ज्यादा जानते होंगे, बट दीज आर वेरी ट्रेंडी कोर्सेज नाउ, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग एक और एक ऐप के नाम सुने हो, गूगल ट्रेंड्स बोल के एक ऐप है, सुने हो कभी? ये ऐप के बारे में, ऐप नहीं सर, ये एक साइट है, गूगल ट्रेंड्स, नाम सुने हो कभी? एनीवन? हेलो, हाँ बोलो। नहीं, मैंने नहीं सुना। नहीं सुना सर? ओके, मैं आपको दिखाता हूँ गूगल ट्रेंड्स क्या है, आपको मजा आ जाएगा। देखो गूगल ट्रेंड्स, गूगल ट्रेंड्स एक ऐसा चैनल है, यहाँ पर ना आपको ये आइडिया मिल जाता है कि सारा वर्ल्ड बेसिस में, आप जिस कंट्री के बेसिस में ढूंढना चाहोगे ना, आपको उस कंट्री बेसिस में मिल जाएगा कि दुनिया भर में लोग क्या सर्च कर रहे हैं। सीरियसली एक आइडिया तो आपको मिलेगा। इवन जैसे जैसे कीवर्ड्स होगा, आप एज पर कीवर्ड्स भी सर्च कर सकते हो। एज पर कीवर्ड्स मतलब ये वर्ड लोग कितना लोग सर्च करते हैं, कितना ट्रेंडी है, एक परसेंटेज आइडिया मिलेगा आपको। इट्स वेरी वेरी, मतलब ये कंज्यूमर बिहेवियर बेस्ड ही है। मतलब इकोनॉमिक्स का ना एकदम क्या बताऊं सर, मतलब क्रिटिकल एनालिसिस किया जाए ना तो आप पागल हो जाओगे, कितना गजब तरीके से मतलब इसका एनालिसिस हो सकता है, इकोनॉमिकल यूज हो सकता है। ये देखो मैंने गूगल ट्रेंड्स खोला, यहाँ पर अगर आप टॉपिक डालोगे तो टॉपिक के वाइज आप देख सकते हो। अदरवाइज जैसे मानो कि जस्ट लुक एट हियर, यहाँ पर देखो रिसेंटली ट्रेंडिंग टेड योहो 2000 प्लस सर्चेस है अभी। अलास्का अर्थक्वेक, अलास्का में मे बी अर्थक्वेक हुआ है, 50,000 प्लस सर्च है। क्यू एनॉन मुझे नहीं पता, आर्सेनल फुटबॉल टीम, ठीक है, मिक मिल, लैरी हाउस होल्डर, केनी वेस्टवेट्स, ये वर्ल्ड बेसिस में है, यूएस बेसिस में है, ठीक है। एलिशा नाकिन कौन है नहीं पता मुझे, जो भी हो, ये अलग अलग ईयर में क्या सर्चेस हुआ है आपका पूरा ट्रेंड यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। इवन आप यहाँ कंट्री वाइज भी डालोगे ना तो एज पर कंट्री भी, फुटबॉल, अमेरिकन फुटबॉल, वर्ल्ड कप फुटबॉल, अलग अलग हॉलीवुड सेलिब्रिटीज लाइक टेलर स्विफ्ट, किम कार्दाशियन, जो भी जिसको जो पसंद है, यहाँ पर एक आइडिया दिया है गूगल ने, आप सर्च करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। तो बेसिकली क्या आइडिया मिलेगा आपको? बेसिकली आपको कंज्यूमर बिहेवियर का आइडिया मिलेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? हेलो, आपको बात मेरा समझ में आ रहा है? सर इंडिया में लोग क्या सर्च कर रहे हैं अभी, आप बता सकते हो सर? आप खुद सर्च करोगे तो आपको भी मिल जाएगा। इंडिया में अभी लोग क्या सर्च कर रहे हैं नहीं पता। यहाँ पर आप अगर कंट्री चेंज करोगे तो आपको दिख जाएगा। जस्ट चेंज हियर कंट्री, कहाँ चला गया इंडिया? ये देखो मैंने इंडिया में क्लिक किया, इंडिया में इंडिया में लोग कोरोना वायरस ज्यादा सर्च किया है आप देख सकते हो कोरोना वायरस बहुत ज्यादा सर्च पड़ रहे हैं आजकल, ठीक है। देखो कोरोना वायरस का, देखो ग्लोबल सर्च इंटरेस्ट, देखो कोरोना वायरस पे इतना ज्यादा कंसर्न है अभी आज के डेट में। देखो कितना ट्रेंडिंग है ये, समझ में आ रहा है ना सर? ये देखो इंडिया में विद्युत जमल वो केस हुआ है यूपी में, एस्टन विला वर्सेस आर्सेनल, सेलिना गोमेज यूएई, अनुभव सिन्हा, अरमान मलिक, देवेंद्र फडणवीस यूएस, ये आपका महाराष्ट्र का सीएम है, सिल्वर सीएम था, ठीक है, सिल्वर प्राइज, इस तरह का ट्रेंडिंग इंडिया में चल रहा है अभी, रिसेंट ट्रेंड चल रहा है। तो बेसिकली मैं आपको एक आइडिया दिया कि एकदम लेटेस्ट जो हो रहा है कंज्यूमर बिहेवियर पे आपको आइडिया मिल रहा है। तो बेसिकली देखो सर, हम लोग एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में तो बाद में फिर से बात कर सकते हैं, लेकिन आपका इकोनॉमिकल नॉलेज ही आपको वो लेटेस्ट मैटर को, मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि गूगल ने ये ट्रेंड्स कैसे क्यों बनाया,
गूगल ने ये ट्रेंड्स को क्यों बनाया? क्योंकि गूगल को पता है कि कंज्यूमर बिहेवियर ही है जो बिजनेसमैन को जरूरी है। कंज्यूमर बिहेवियर ही है जो बिजनेसमैन को जरूरी है। और यही तो है फ्यूचर, जो जमाना आ रहा है ना, फ्यूचर जो जनरेशन आ रहा है वो डेटा के बेसिस में है। डेटा एंड इंफॉर्मेशन, जिसके हाथ में इंफॉर्मेशन है एंड जिसके हाथ में डेटा है उसके हाथ में बिजनेस है। प्लीज बिलीव मी, जिसके हाथ में डेटा है एंड जिसके हाथ में इंफॉर्मेशन है उसके हाथ में बिजनेस है। ऐसा नहीं है कि जिसके हाथ में मनी है उसके हाथ में हनी है। नहीं, ये पुराना कॉन्सेप्ट है। इट्स अ वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट। मनी है तो हनी है, इट्स अ वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट। इन टुडेज वर्ल्ड मनी इज नॉट एवरीथिंग। आपके पास मनी के साथ साथ डेटा चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस का डेटा चाहिए, डिफरेंट काइंड ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर चाहिए आपको, इकोनॉमिकल सिस्टम जानना है, तब जाके आप आज के डेट में बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कर सकते हो। आई होप कि आप कनेक्ट कर पा रहे हो ये थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को। कनेक्ट हो रहा सर? कनेक्टेड हो पा रहे हो ना सर? हाँ सर। Yes, sir. अगर कनेक्टेड हो पा रहे हो तो फिर आगे का पूरा चर्चा में एकदम मतलब मेन थिंग मैं ही करूंगा। ओके, नो मोर स्टोरी। वांट्स को अगर हम क्लासिफाई करें तो वांट्स तीन चीजों पे डिपेंडेंट है, एक नेसेसरीज, एक लग्जरीज, एक कंफर्ट्स। ठीक है, आपको नेसेसरीज जरूरी है, मतलब कोई भी चीज का वांट्स सबसे पहले आते हैं नेसेसरीज है। नेसेसरीज आर दोज व्हिच आर एसेंशियल फॉर लिविंग, they are known as necessities of efficiency. If by custom and tradition people require some wants, it is known as conventional necessities. मतलब कुछ necessities custom and tradition wise होता है। ठीक है, जैसे हमारा पहनना, ठीक है, पहनना मतलब हम कैसा क्लोथ पहनते हैं, दिस इज अवर कस्टम। ओके, जैसे अगर हम इंडिया में बात करें, इन इंडिया जो पंजाबीज होते हैं ना वो पग लगाते हैं। ऐसे पग सिर्फ पंजाबीज नहीं, राजस्थानी का भी पग होते हैं। ठीक है, मतलब यूज करते हैं। तो पंजाबीज, राजस्थानीज एंड गुजराती ऑल्सो लिटिल मोर एक्सटेंडेड, आजकल थोड़ा कम हो गया है, लेकिन सबसे ज्यादा पंजाबीज यूज करते हैं। तो ये जो पंजाबी का जो पग होता है, ये जो एक उनका बहुत ही मतलब बहुत ही बड़ा ट्रेडिशन है और इज्जत का बात भी है। ठीक है, बहुत बड़ा उनका शान को बढ़ाते हैं। तो ये पग रखना, ठीक है, पग के लिए अलग से एक ट्रेडिशन मेंटेन होना, तो ये जो कस्टम के कारण जो एक वांट्स बिल्डअप होना, ठीक है, कस्टम के कारण जो वांट्स बिल्डअप होना, ये भी एक तरह का वांट्स है, नेसेसिटीज है। ठीक है, जैसे अगर आप मुस्लिम पे देखते हैं, मुस्लिम बुर्खा पहनते हैं, है ना, तो मुस्लिम का जो बुर्खा है ये उनका कस्टम है। ओके, तो वो कस्टम उनका वांट्स एंड नेसेसिटीज को बनाते हैं। हमेशा शायद जरूरी नहीं होता, मतलब नॉर्मली, लेकिन कस्टम्स है तो नेसेसिटीज है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से हम लोग कस्टम्स या नेसेसिटीज को समझ सकते हैं एज पर आवर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। तो किसी भी जगह में जब जाके आप बिजनेस करोगे ना, हेलो, किसी भी जगह में जब जाके आप बिजनेस करोगे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ दैट एरिया। आप लोगों को मैं बता दूं, इंटरनेशनल कुछ ऑर्गेनाइजेशन है लाइक ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड में, हमारे इंडिया में ना इतना अच्छा पढ़ाई का मौका बहुत कम मिलता है, एक्सेप्ट सम आईआईटीज, आईआईएम्स छोड़ के। ये ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज इतना फेमस क्यों है? इसके पीछे मेन जो रीजन है, ये लोग ना हर एक चीज को ना एकदम अंदर से जाके पढ़ाई करता है। दैट इज द रीजन ऑक्सफोर्ड इज बिल्ड अप, दैट इज द रीजन हार्वर्ड इज बिल्ड अप। ये हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड में कोर्सेज होते हैं कल्चरल इकोनॉमिक्स के ऊपर। सीरियसली, आई एम नॉट जोकिंग। एक इकोनॉमिक स्कूल है फेमस, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत सारा इंडियंस पढ़ते हैं यहाँ पर सर। ये सब इकोनॉमिकल स्कूल में गाइडेंस जो दिया जाता है ना, वहां पर बहुत टाइप का कोर्सेज पढ़ा जाता है। उसमें कल्चरल मतलब कंट्री वाइज कल्चर, कंट्री वाइज कल्चर। तभी सर कल्चर जानने क्या फायदा, फायदा है ना सर। देखो, अमेजन एक फॉरेन कंपनी है, एम आई राइट और नॉट? अमेजन एक फॉरेन कंपनी है कि नहीं? प्लीज टेल मी। यस सर। फॉरेन कंपनी है। अच्छा, और भी कुछ कंपनी का नाम बताता हूं आपको, लेकिन वो इंडिया में क्या जोर शोर से बिजनेस करता है। सर आप केएफसी का नाम तो जानते हो सर? कौन नहीं जानते? केंटकी फ्राइड चिकन। ओके, केंटकी स्पेलिंग में भी गलत हो सकता है, केंटकी फ्राइड चिकन उनका माँ का नाम है, मैं जितना जानता हूँ। मतलब जो वो बूढ़ा इंसान है ना, जिसका इमेज दिखता है केएफसी का जो लोगो है, उसमें जो बूढ़ा है वो उसका ओनर है और उसका माँ का नाम है केंटकी। केंटकी फ्राइड चिकन बेसिकली इसका फुल फॉर्म है। जो भी हो, केएफसी, डोमिनोज, ये जो भी कंपनी का मैं नाम बता रहा हूँ आपके सामने, अमेजन, केएफसी, डोमिनोज, ये सारा का सारा कंपनी ना फॉरेन कंपनी है, लेकिन इंडिया में क्या गजब का बिजनेस करते हैं।
लेकिन आपको बता दूं, इनको इंडिया में बिजनेस करने के लिए यहाँ का कल्चर के साथ अडॉप्ट होना बहुत जरूरी है ना। अगर इनको नहीं पता कि इंडिया का जियोग्राफिकल कंडीशन कैसा है, अगर इनको नहीं पता कि इंडिया का वेदर कंडीशन क्या है, अगर इनको नहीं पता कि बंगालीज कैसे रहते हैं, कोलकाता का लोगों का टेस्ट कैसा है, पंजाब में लोग कहते कैसे रहते हैं, उनका टेस्ट कल्चर क्या है, महाराष्ट्र कैसे होते हैं, साउथ इंडियंस कैसे होते हैं, कश्मीरी कैसे होते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम कैसे होते हैं, बहुत वाइटल हो जाता है। क्योंकि मैं जितना सारा स्टेट के बारे में बोला ना, हर एक स्टेट अपने कल्चर में, हर एक स्टेट अपने कल्चर में, अपने फैशन में अलग है सर। लेकिन अमेजन हर एक जगह में जाके बिजनेस करता है, केएफसी भी अपने अपने जगह में, अलग जगह में बिजनेस करते हैं, और तभी देखो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बन पाया है। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? प्लीज प्लीज टेल मी। बहुत वाइटल है सर, मैं इतना डेप्थ में इसलिए समझाना कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि सीरियसली अगर आपको पढ़ाई करना है तो अब ऐसे लेवल में करो। पढ़ाई का हालत बहुत खराब हो रहा है, क्यों जानते हो? एजुकेशन लेवल गिर रहा है, तभी तो देखो इतना हम लोग मेडिकल साइंस में इतना डेवलपमेंट किया। हाँ, हम लोग क्या कहते हैं कि मेडिकल साइंस बहुत डेवलप है। अच्छा, तो बहुत डेवलप है तो बहुत अच्छा। तो एक सिंपल कोरोना वायरस के लिए, एक सिंपल कोरोना वायरस का, कोविड का एक सिंपल एंटीडोट नहीं निकल रहा है सर। मेडिकल साइंस अगर इतना बड़ा हुआ है तो इंसान चांद पे जा रहा है, कभी सोचे हो? इंसान चांद पे जाता है, स्पेस में जाता है, हाँ स्पेस रिसर्च सेंटर भी है। लेकिन एक सिंपल कोरोना वायरस के लड़ने के लिए, एक सिंपल फ्लू है, उसके लिए एक एंटीडोट नहीं निकाल पा रहे, एक भी कंट्री नहीं निकल पा रहा है स्टिल नाउ। पैंडेमिक फैल के कम से कम 50 लाख लोग खत्म हो चुका है, कम से कम 50 लाख लोग खत्म हो चुका है, मतलब एटलीस्ट इन्फेक्टेड है। आप मेरा बात समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? तो फिर एजुकेशन लेवल में डेवलपमेंट हो रहा है या फिर अपलिफ्टमेंट हो रहा है सर? बताओ, आप लोग बताओ। कुछ तो गड़बड़ है, हर एक फील्ड में कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो हो जाता। दुनिया आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है सवाल है सर। मैं डिसीजंस नहीं दे रहा हूं, मैं क्वेश्चन रेज कर रहा हूं आप सबके सामने, ताकि आप लोग भी सोचो कि क्या सिचुएशंस हो रहा है। तो इसलिए पढ़ाई का जो डेप्थ है उसमें कितना जोर देना चाहिए सोचो, नहीं तो और कुछ नहीं सर। इमरजेंसी सिचुएशंस में लड़ने का ताकत नहीं मिलेगा सर, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो सर? जैसे कोरोना में हम सब क्या है, घर में बंद हो गए। अच्छा लग रहा है सर? एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी बात समझ में आ रहा है सर? प्लीज बताओ कि एजुकेशन यूजफुल होना बहुत जरूरी है, एजुकेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग होना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं पता कैसे होगा, वो तो हम सब मिलके कर पाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग होना बहुत जरूरी है। सिर्फ पढ़ के पास होने वाला जो एजुकेशनल पैटर्न में कुछ नहीं रखा है। चाहे आपको बात खराब लगे, बट हार्डकोर ट्रूथ, तभी तो हम लोग घर में बंदी है, नहीं तो इतना दिन में कुछ तो जुगाड़ लग ही जाता। दिल में हाथ रख के अपने आप को सवाल करो, इतना बड़े आप लोग हुए हो। सर छोड़ो ना, ओके सर हम तो छोड़ देंगे, पर कोरोना नहीं छोड़ेगा। मैं छोड़ दूंगा पर कोरोना नहीं छोड़ेगा, इसी का चिंता है सर। ओके, मैं छोड़ देता हूं। तो जो भी हो, नेसेसरीज का बात आया तो मैं इतना सारा बात कह दिया। लग्जरीज, दे आर द एडिशन टू एफिशिएंसी एंड दे आर द एक्सपेंसिव एंड सुपरफ्लुअस आइटम। लग्जरीज क्या होता है? जो आपके एफिशिएंसी को ऐड करता है और एक्सपेंसिव होते हैं। कॉम्फर्ट्स, इट लाइज बिटवीन नेसेसरीज एंड लग्जरीज। जो थोड़ा सा नेसेसरीज है, थोड़ा सा लग्जरी है। लाइक क्या बताऊं सर, आज के डेट में आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारा है, जैसे फैन का यूज करना, जैसे एसी भी आजकल आ जाता है, टेलीविजन, ठीक है, कंप्यूटर्स, ये सब और कुछ नहीं सर, ये नेसेसरी नहीं है। बिना कंप्यूटर का हम जी सकते हैं, कल अगर कंप्यूटर नहीं रहेगा आप अपने हिसाब से कुछ भी कर लोगे, लेकिन ये कंफर्ट है, आपको थोड़ा फैसिलिटीज दे सकता है, नेसेसरीज नहीं है। ओके, कोई बोलेगा सर कंप्यूटर है बोल के तो हम लोग आज के डेट पे ऑनलाइन में क्लास कर पा रहे हैं। हाँ सर, सिचुएशन वाइज देखो तो ऑब्वियसली एक नेसेसरी आज की डेट में हुआ है, लेकिन क्या जीने के लिए मैंडेटरी है कंप्यूटर? लाइफ लीड करने के लिए मैंडेटरी है? नहीं। दैट्स व्हाई मैं इसको कंफर्ट में रख रहा हूं। क्या इसमें कोई लॉजिक है? इसमें कोई लॉजिक है क्या? आपको बात समझ में आ रहा है ना? नेसेसरीज, लग्जरीज एंड कंफर्ट्स।
हेलो, हाँ सर। ओके सर। देखो वांट समझ में अगर आ गया आपको तो प्लीज एक बार यूटिलिटी पे ध्यान दो। यूटिलिटी इज द पावर ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। यूटिलिटी क्या है कि जो कमोडिटी आप यूज कर रहे हो ना, जो कमोडिटी या सर्विस, जो भी बात बोलो आप, कमोडिटी या सर्विस जो भी आप यूज कर रहे हो, वो कमोडिटी का या सर्विस का पावर जो ह्यूमन का सेटिस्फाई करता है, जो आपका वांट को सेटिस्फाई करता है, वही है उसका यूटिलिटी। सर एक चीज बताता हूं आपको, कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइस वर्सेस वैल्यू? एनीवन? प्राइस एंड वैल्यू में क्या डिफरेंस है? एक बुक्स है, बुक्स का प्राइस है 100 रुपीज, बट इसका वैल्यू है इनफाइनाइट। क्या ऐसा हो सकता है? मैं बता रहा हूँ कि एक बुक्स है जिसका प्राइस है 100 रुपीज, बट इसका वैल्यू इनफाइनाइट है। क्या ऐसा हो सकता है? यस सर। सीरियसली ऐसा हो सकता है? सर एक एग्जांपल दो, जस्ट अ मिनट। मैं आपको प्राइस एंड वैल्यू में डिफरेंस बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। हम लोग ना बहुत बार सोचते हैं किसी जगह में पैसे मतलब मनी इन्वेस्ट करने से पहले सोचना ही चाहिए, लेकिन सही जगह पे इन्वेस्ट करने के लिए सही नॉलेज होना भी जरूरी है ना? कि आप चाहे वो 2 रुपया हो या 200, डजेंट मैटर। ओके, 2 लाख भी हो सकता है, 2 करोड़ भी हो सकता है। इट मे बी 2 करोड़, इट मे बी 2 lakhs, इट मे बी 2 rupees ओनली, बट समटाइम्स 2 rupees कैन गिव यू 200 billion, और समटाइम्स 2 लाख गिव यू नथिंग। सर कैसे? एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपके सामने रियल लाइफ एग्जांपल बताऊंगा, आप भी चौंक जाओगे सर। ये एक किताब है जिसका मैं अभी आपके सामने नाम लिखा, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। आप शायद देख पा रहे हो स्क्रीन में। अगर आगे शेयर मार्केट लेवल में या इन्वेस्टमेंट लेवल समझना है तो आप इसको जरूर पढ़ सकते हो। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स, ये जो किताब आपको दिख रहा है ना, ये बेंजामिन ग्राहम ने लिखा है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो बेंजामिन ग्राहम नाम लिखा हुआ है। ये वॉरेन बफेट है ना, वॉरेन बफेट वर्ल्ड का करेंटली टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में से है। इनका वैल्यूएशन मतलब टोटल एसेट का वैल्यूएशन करीब समथिंग $1,00,000 कुछ $1,00,000 होगा। मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ। ये किताब इन्होंने आज से 70 इयर्स बैक खरीदा था, 70-80 मतलब 70 to 80 इयर्स बैक। तब कुछ सेंट्स में खरीदा था, यूएस में, न्यूयॉर्क में खरीदा था। अगर मैं इंडियन वैल्यू में बात करूं तो करीब हार्डली कितना होगा सर ऑन दैट टाइम इंडिया वैल्यू में? हार्डली मतलब 10 पैसा भी नहीं होगा। अगर आज के डेट में देखा जाए तो कितना हो सकता है? जोर से जोर 100 रुपीज। बट ये 100 रुपीज का एक किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स आज इनको वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन बना दिया। सीरियसली, ये बेंजामिन ग्राहम कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुआ करता था। ये किताब कहाँ मिला था जानते हो? जैसे अपने कोलकाता में स्टेशन के बाहर बुक्स वगैरह नहीं मिलता, मैगजीन स्टोर में, वैसे ही एक स्टेशन के बाहर, न्यूयॉर्क मेट्रो स्टेशन के बाहर, वो नीचे बैठ के मैगजीन बेच रहा था। वहां पर उसे उनको ये किताब मिला। उनको इन्वेस्टमेंट का बड़ा चस्का था तो उन्होंने खरीदा। पता भी नहीं था बेंजामिन ग्राहम कौन है, बिकॉज बेंजामिन ग्राहम एक कॉलेज का प्रोफेसर होता था, उतना पॉपुलर कोई था नहीं। तो ये सिंपल सा एक किताब ऑन दैट टाइम 25 सेंट्स में खरीद के आज उन्होंने क्या बनाया देखो। तो कभी भी किसी जगह में इन्वेस्ट करने के टाइम पे आप कितना रुपया मतलब कितना ज्यादा पैसा डाल रहे हो, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। कितने बड़े स्कूल में पढ़ रहे हो, वो स्कूल कितना फीस आपका ले रहा है, डजेंट मैटर कि आप कितना पैसा बना सकते हो। ठीक है, आप कितना सक्सेसफुल बनोगे। सक्सेसफुल के साथ स्कूल फीस, ट्यूशन फीस डजेंट मैटर सीरियसली, कि ज्यादा फीस देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ऐसा एकदम नहीं है। आपको अगर दम है तो वैल्यू वैल्यू जज करना आपके ऊपर है। ठीक है, ज्यादा देके भी वैल्यूएबल मिल सकता है, कम देके भी वैल्यूएबल मिल सकता है। देखो नेट वोट देखो वॉरेन बफेट का,
आप इनका लाइफ स्टाइल, अगर लाइफ स्टोरी कभी भी पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप गूगल सर्च करके भी आपको मिल सकता, और माँ पापा से भी शेयर कर सकते हो ये सब स्टोरी कि क्या है, और ये सब स्टोरी बहुतों के साथ आप शेयर कर सकते हो। देखो 7,260 करोड़ यूएस डॉलर, ये इनका नेट वर्थ है। Successful investor in the world and has net worth of 71.8 billion as of July 2020, making the fourth wealthiest person in the world. फोर्थ वेल्थिएस्ट पर्सन, मतलब समझ रहे हो ना, दुनिया में 4 नंबर में है अभी। कोलंबिया बिजनेस स्कूल में पढ़ा था 1950-51 में, बहुत पुराना, बहुत एज हो गया अभी, 88 के आसपास एज है इनका। मतलब एक 100 रुपए का किताब आज के डेट में, ऑन दैट टाइम 25 सेंट्स हार्डली एज पर यूएस करेंसी। 25 सेंट्स का एक किताब इनका जिंदगी बदल दिया सर। और हम लोगों को लगता है कि अगर 10 लाख वाला कोर्स नहीं करते, 10 लाख का कोर्स नहीं करेंगे तो शायद जिंदगी में कुछ होगा नहीं। गलत सर, गलत। दिस काइंड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू रॉन्ग है, रॉन्ग। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज टेल मी। It's a very vital point in economics, price versus value. प्राइस मतलब एकदम जो आपको दिख रहा है वही उसका प्राइस है, लेकिन उसका वैल्यू इमेंस हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, वैल्यू लेस भी हो सकता है, नहीं पता। लेकिन वैल्यू मतलब आप उसका, जिसको हम लोग बंगाली में ऐसे बोलते हैं, बंगाली में हम लोग उसको क्या बोलते जानते हो? बंगाली में बोलते हैं प्राइस को, बंगाली में बोलते हैं हम लोग दाम। हिंदी में भी बोलते हैं दाम, हिंदी में भी इसको दाम ही बोलते हैं। थोड़ा सा हिंदी कोशिश कर रहा हूं मैं, आई थिंक ऐसा होगा दाम, हाँ दाम, ठीक है। और वैल्यू को हम लोग बोलते हैं मूल्य, ठीक है। बांग्लाते আমরা বলি এটাকে মূল্য, ঠিক আছে। तो मूल्य माने হচ্ছে, मूल्य मतलब कोई भी चीज का जो अंदर का ताकत है, अंदर का ताकत, ठीक है, दैट इज द वैल्यू। तो सर इसके साथ अंदर का ताकत क्यों बता रहे हो? ये देखो ना सर, ये वर्ड आपको अंदर का ताकत समझाएगा, अंदर का ताकत। The utility is the power of a commodity. समझ रहे हो ना सर? The utility is the power of a commodity to satisfy human wants. Okay. जब भूख लगता है ना सर, तो KFC का बर्गर से ज्यादा ना माँ का हाथ का ना चावल याद आता है। Am I right or wrong? बताओ। माँ का हाथ का राइस ज्यादा याद आता है या फिर KFC का 500 का बर्गर याद आता है? प्लीज बताओ। ये वैल्यूलेस है सर, इसके लिए। हाँ बोलो। हाँ एकदम सर, माय हादर रांना। एग्जैक्टली। जब भूख का बात आता है ना, तो सेटिस्फैक्शन लेवल शायद जिसके लिए आप कुछ पे नहीं करते हो, ठीक है, 0 रुपीज, आपके लिए 0 रुपीज ही है ऑब्वियसली, लेकिन आपका भूख 500 का KFC का बर्गर नहीं मिटा सकता, जो 0 रुपीज का माँ का हाथ का चावल रोटी आपको दे सकता है। तो दैट इज एक्चुअली द यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी। ओके ओके सर, समझ में आया। Utility is the power of commodity satisfaction. In other words, utility may be defined as the satisfaction derived from the consumption of a good. It is subjective entity and differs from person to person. Obviously, person to person. ठीक है, किसी को हो सकता है माँ का हाथ का खाना नहीं, सारा दिन KFC का पिज्जा ही पसंद है, तो वही खाओ भाई, ठीक है, जिसको जो पसंद। लेकिन मुझे माँ का हाथ का खाना पसंद है, लेकिन मिलता नहीं है ना, इसीलिए ज्यादा पसंद हो जाता है। मैं दूर में रहता हूँ माँ से। And place to place. Utility is different from satisfaction. Utility is different from satisfaction. Okay. Utility is expected utility and different from satisfaction मतलब realized utility. मतलब जो आप expect कर रहे हो वो है utility, और satisfaction मतलब जो आपको realize हो चुका है, ठीक है। But when when economists speak of the utility, जब एक economist utility के बारे में बात करता है तो वो क्या बोलता है बेसिकली? जब एक इकोनॉमिस्ट यूटिलिटी के बारे में बोलता है तो उसका कहने का मतलब ये होता है, सर्टेन गुड्स दे आर रेफरिंग टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ गेन फ्रॉम कंज्यूमिंग द गुड्स। मतलब कोई एक गुड्स यूज करके, कोई एक गुड्स और सर्विस यूज करके उसको क्या मजा आया, उसको क्या सेटिस्फैक्शन आया, दैट इज द मेन थिंग जो इकोनॉमिस्ट यूज करते हैं। ओके सर, यूटिलिटी समझ में आया ना? अभी देखो यूटिलिटी में इतना सारा बात मैं क्यों कर रहा हूं जानते हो? क्योंकि यूटिलिटी है जो आगे का पूरा इकोनॉमिक्स का फ्यूचर है। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम बेनिफिशियल एंड यूजफुलनेस। फॉर एग्जांपल,
वाइन एंड पॉइजन हैव यूटिलिटी बट नॉट बेनिफिशियल। सर कोई बोलेगा नहीं सर वाइन का बेनिफिट है, सर इंडिया में तो नहीं है, इंडिया में नहीं है, मतलब एटलीस्ट कंजम्पशन में नहीं है, दूसरा किसी रीजन में हो सकता है, मेडिकल यूज में हो सकता है, बट रेगुलर वाइन कंजम्पशन करना इज नॉट अ गुड थिंग इन इंडियन वेदर, मुझे जितना पता है, और इकोनॉमिक्स भी पता है उसको, इसीलिए बता रहे हैं। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम बेनिफिशियल और यूजफुलनेस। फॉर एग्जाम्पल वाइन एंड पॉइजन हैव यूटिलिटी बट नॉट बेनिफिशियल फॉर अस। दो थ्योरी है यूटिलिटी में, ओके एक है मार्जिनल यूटिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी जो अल्फ्रेड मर्सल सर ने कहा, एंड दूसरा एक थ्योरी है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी जो हिग्स एंड एलन ने कहा। ठीक है, ये दोनों चीज आप लोगों के लिए बहुत वाइटल है। एक हिग्स एंड एलन का इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जिसको हम लोग आईसी कर्व भी बोलते हैं, ठीक है, और एक है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो अल्फ्रेड मर्सल सर का है। ठीक है, अल्फ्रेड मर्सल दोनों फेमस इकोनॉमिस्ट हैं। अल्फ्रेड मर्सल का कार्डिनल यूटिलिटी जिसको मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे, और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑफ द बेसिस ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी जो हिग्स एंड एलन सर ने कहा। तो ये दोनों यूटिलिटी के बारे में क्या कहा, ये आगे का चर्चा का मेन चैप्टर्स का मेन जो थीम है यही होगा। ठीक है, उससे पहले आपको मैं एक बार बता दूं कि टोटल यूटिलिटी क्या है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इट इज द सम ऑफ यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड बाय ए कंज्यूमर। Total utility equals to summation of mu or TU equals to mu1 plus mu2 plus mu3 dot 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 up to mun। सर मतलब कुछ समझ में नहीं आया। देखो सर, अगर हाथ में कॉपी है तो ये सब छोटा छोटा नोट्स आप लोग राइट डाउन कर सकते हो। ठीक है, मैं तो बोलूंगा, इट्स माय एडवाइस, ऑब्वियसली नोट्स में रहेगा, बट मैं बोलूंगा कि आप लोग मेरे साथ साथ अपने कॉपी में इसको नोट डाउन करो। क्या आप लोग कर रहे हो? हाँ सर। करो, ये सब बहुत ही वाइटल है, इसलिए मैं बोलूंगा क्योंकि एग्जाम में यही सब ज्यादा पूछते हैं, तो आप लोग मेरे साथ साथ ये सब छोटा छोटा पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो। मैं बात कर रहा हूं अभी टोटल यूटिलिटी का। ओके, टोटल यूटिलिटी इक्वल्स टू, मैं अगर इसको बस मैथमेटिकली बताऊं यहाँ पर, तो बता रहा है कि टोटल यूटिलिटी इक्वल्स टू समेशन ऑफ एमयू। समेशन का साइन है ये, ठीक है, समेशन ऑफ एमयू, समेशन मतलब सम टोटल ऑफ, ठीक है, समेशन ऑफ एमयू मींस मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं mu1 प्लस mu2 प्लस mu3 अप टू mun। ओके, n नंबर्स तक यूटिलिटी हो सकता है, n नंबर्स तक यूटिलिटी हो सकता है। सर इसको थोड़ा सा इलाबोरेट करने से अच्छा होता। सर इलाबोरेट करूंगा मैं, लेकिन मैं थोड़ा कंपेयर करके करूंगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में थोड़ा लिखो सर, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में लिखो सर, लिखो थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में लिखो। मार्जिनल यूटिलिटी may be defined as the satisfaction derived by a consumer, from the consumption of an additional unit of a particular goods, फॉर्मूला वाइज अगर लिखा जाए तो लिख लो ऐसा, mu इक्वल्स टू डेल्टा tu डिवाइडेड बाय डेल्टा क्वांटिटी कंज्यूम्ड, डेल्टा क्वांटिटी कंज्यूम्ड।
क्या आप लोगों ने लिखा? क्या हाँ आप लोगों सर। ने लिखा मेरे साथ साथ? यस सर। ओके, थैंक यू। तो अगर आप लोगों ने लिखा मेरे साथ साथ इतना मेहनत करके, तो सर अभी समझना भी जरूरी है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया आपको कि टोटल यूटिलिटी का मतलब मैंने आपको बताया कि टोटल यूटिलिटी मतलब समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी में मैंने आपको बताया कि मार्जिनल यूटिलिटी, मैंने इसीलिए मार्जिनल यूटिलिटी को लिखा है क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी हमारे यहाँ पर बहुत वाइटल पॉइंट है। Marginal utility may be defined as the satisfaction derived by a consumer from the consumptions of an additional unit of a particular goods। मतलब कोई एक पर्टिकुलर गुड्स का अगर एक यूनिट एक्स्ट्रा यूज करने के कारण आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, कोई एक गुड्स का एक यूनिट ज्यादा यूज करने के कारण आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, वही है उस गुड्स का मार्जिनल यूटिलिटी। सर ये कैसा बात हुआ? सर इसको थोड़ा सा हम लोग ग्राफिकली समझेंगे। अगर आपने ये लिख लिया तो मैं आपको यहां से थोड़ा सा यहाँ पर रफ बनाता हूं। सपोज आपको बहुत जोर से प्यास लगा, इट्स अ वेरी फेमस एग्जांपल, मैं वही वाला एग्जांपल यूज कर रहा हूं। सपोज आपको बहुत जोर से प्यास लगा है, तो ऑब्वियसली प्यास लगेगा तो आप क्या करोगे सर? अब ये ग्लास है, ठीक है, अब ग्लास ऑफ वाटर लेंगे, तो ये एक ग्लास पानी, सेकेंड ग्लास पानी, थर्ड ग्लास पानी, फोर्थ ग्लास पानी, एंड ऑब्वियसली, শোনা যাচ্ছে না কিছু। हाँ बोलो, प्लीज टेल मी। কিছু শোনা যাচ্ছে না। শোনা যাচ্ছে না? এবার এবার ঠিক আছে, এবার ঠিক আছে। ओके ओके। तो जैसे मैं बता रहा था कि आपको ग्लास ऑफ वाटर है, सके ये सब में वाटर है, आपको जब बहुत जोर से प्यास लगता है, मतलब आप बहुत थ्रस्टी हो, ठीक है, तो जब आप थ्रस्टी हो तो आपको पानी का जरूरत है। तो ये 1 ग्लास, 2 ग्लास, 3 ग्लास, 4 ग्लास एंड 5 ग्लास, ये 5 ग्लास ऑफ पानी को अगर हम टोटल करें तो आपने टोटल कितना ग्लास पानी पिया? आपने टोटल 5 ग्लास पानी पिया। इज इट राइट और नॉट? आपने टोटल 5 ग्लास पानी पिया कि नहीं पिया? तो आपका टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगा? 5। आपका टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगा? 5। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, एक एक ग्लास पानी आपका मार्जिनल यूटिलिटी है, कि आपका पहला ग्लास पानी आपका मार्जिनल यूटिलिटी 1 है। योर फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर, first glass of water is your mu1, second glass is mu2, third glass is mu3, fourth glass is mu4 and 5 glass is mu5। तो एक एक ग्लास आपका मार्जिन है, और जो टोटल कुल मिला के आपका टोटल यूटिलिटी को कंप्लीट करता है 5 में। प्लीज टेल मी, मार्जिन का मतलब समझ में आया कुछ? एक छोटा छोटा यूटिलिटी आपका एक कंप्लीट यूटिलिटी में आपको बदलता है। अगर आपको टोटल आपको पूछा जाए कि अगर जब आपको थ्रस्ट होता है, बहुत जोर से आपको प्यास लगता है, जब आपका गला सूख जाता है, तो कितना ग्लास पानी आप पीते हो? तो आप बोलो कि मेरे को 5 ग्लास पानी चाहिए। तो 5 ग्लास ऑफ वाटर इज योर टोटल यूटिलिटी, बट एक एक ग्लास आपका हो जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, एक एक ग्लास हो जाएगा आपका मार्जिनल यूटिलिटी। जो टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला हमें यही सिखाता है यहाँ पर, mu1, mu2, mu3 अप टू mun डॉट 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 अप टू mun, जितना तक आप करोगे उतना आपका टोटल बनेगा। बोलो सर, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी क्लियर है कि नहीं? प्लीज टेल मी। यस सर, क्लियर। ओके, यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एक ग्लास करके पानी आपको दिखाया, एक एक ग्लास पानी आपका टोटल यूटिलिटी को जिस लेवल पे लेके गया, 1 ग्लास, 2 ग्लास, 3 ग्लास, 4 ग्लास, 5 ग्लास, जब आप 5 ग्लास तक लेते हो तो आपका टोटल यूटिलिटी कितना हो जाता है? 5। ओके, और ये सब आपका हो जाता है एमयू। बेसिकली मैं इसको कुछ इस तरह से याद रखता हूं। आप लोगों ने एक कहावत सुने होंगे हिंदी में या बंगाली में भी हम लोग बोलते हैं, बूंद बूंद से सागर। क्या ये कहावत आपने सुना है? बूंद बूंद से सागर। बंगाली में हम लोग कुछ ऐसे बोलते हैं, बिंदु बिंदुते सिंधु। सिंधु मतलब इंदास रिवर को सिंधु कहते हैं सर। बदकिस्मती से पाकिस्तान में चला गया सर, एक्चुअल इंडिया तो पाकिस्तान में रह गया। फिर से मैं जज्बाती हो जाऊंगा,
छोड़ो सर, मार्जिनल यूटिलिटी पे कंसिडर करते हैं। बूंद बूंद से सागर या बिंदु बिंदु से सिंधु, इज दिस क्लियर? कि अगर सागर टोटल यूटिलिटी है तो बूंद क्या है? बूंद एमयू है, मार्जिनल यूटिलिटी है। क्लियर है कि नहीं बताओ प्लीज। समुद्र में आपको इतना पानी दिखता है, नदी में आपको इतना पानी दिखता है, तो वो समुद्र नदी का पानी तो ऐसे ही नहीं हो गया ना। बूंद बूंद मिला, बूंद बूंद मिला, तब जाके एक रिवर बना, तब जाके वो एक ओशियन बना। इज इट ओके और नॉट? मतलब टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी समझने के लिए आपको एक इकोनॉमिकल लैंग्वेज ही जानना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, आप जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मल हिंदी कहावत से भी सीख सकते हो। बूंद बूंद से सागर मतलब आप याद रखना, मार्जिनल यूटिलिटी mu1 प्लस mu2 प्लस mu3 प्लस mu4 डॉट 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 अप टू mun, n नंबर ऑफ बूंद मतलब टोटल नंबर ऑफ ओशियंस जो भी है। क्लियर है सर? टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्लियर है सबको? एकदम जहन पे जाना चाहिए। स्निग्धा? हाँ सर, समझ में आ रहा है। ओके, बाकियों को भी समझ में आ रहा है? प्रगति, सांबवी, हाँ, सर। काजल, अरिजीत, आई होप सबको आ रहा है। ओके यस सर। सर, किसी का नाम नहीं लेता इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको भूल गया। हाँ, वो बोलते बोलते जिसका भी नाम सामने आ रहा है उसका नाम ले लेता हूँ। हाँ, अब ऐसा नहीं सोचना। एक स्टूडेंट मेरे को मैसेज किया, सर क्या मैं आपका स्टूडेंट नहीं हूँ? मैं तो डर गया, बोले क्या बात कर रहा है। हाँ, हो सकता है ऐसे ही क्लास में बात करते करते मैं किसी का नाम नहीं लिया, तो वो बोल रहा है, मेरे को मैसेज कर रहा है, बड़ा है सर आप लोगों से, ठीक है, इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है, तो बोलता है क्या आप मैं आपका स्टूडेंट नहीं हूँ? मैं तो डर गया। बाप रे बाप, आप लोग बुरा मत मानना, आप लोग काफी स्मार्ट हो। ओके, ठीक है सर। तो मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एकदम क्लियर। थैंक यू सर, भूलना मत ये चीज को। तो अगर आपको मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी क्लियर है तो मैं आपको एक एनालिसिस बताऊंगा। ये एनालिसिस ऑडियो प्रॉब्लम হচ্ছে। हेलो, ऑडियो तोर प्रॉब्लम होচ্ছে? क्या सबको प्रॉब्लम हो रहा है ऑडियो का? नहीं सर। नहीं सर। अगर सबको प्रॉब्लम नहीं है मतलब मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेरे वहां पर नेटवर्क का कुछ इशू होगा। তাহলে আমার নেটওয়ার্কের প্রবলেম লাভ তো हाँ, कुछ नहीं। एक काम कर सकता है, फिर से रिजॉइन करके देख सकता है, और नहीं तो कोई दूसरा नेटवर्क में शिफ्ट कर सकता है। ओके देखो, यूटिलिटी इज ऑल्सो नोन एज सैटिटी। ओके, ये कुछ याद रखना, ये सब छोटा छोटा पॉइंट। यूटिलिटी को हम लोग सैटिटी भी कह सकते हैं, एंड TU इज ऑल्सो नोन फॉर फुल सैटिटी। टोटल यूटिलिटी को हम लोग फुल सैटिटी भी कह सकते हैं। टोटल यूटिलिटी को हम लोग फुल सैटिटी कह सकते हैं। ओके, यूटिलिटी इज ऑल्सो नोन एज सैटिटी एंड टोटल यूटिलिटी इज ऑल्सो नोन एज फुल सैटिटी। याद रखना, MCQ टाइप में क्वेश्चंस में, शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछता है। एंड MU इज ऑल्सो नोन एज मार्जिनल सैटिटी। ओके, ओके सर, समझ में आया। सैटिटी का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, इट्स अनदर टर्म ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, यूटिलिटी से आता है, पावर ऑफ ए कमोडिटी, एक कमोडिटी का पावर। ठीक है, जैसे वो एक एडवर्टाइजमेंट आता है ना, माउंटेन ड्यू। हाँ, माउंटेन ड्यू का एक ऐड आता है ना कि डर के आगे जीत है, मतलब माउंटेन ड्यू पीने से हर डर भाग जाएगा और आपको जीत मिल जाएगा। तो ये माउंटेन ड्यू का पावर है। ये सब इट्स अ सैटिटी ऑफ ए माउंटेन ड्यू, कि जो आपका फियरनेस को हटा सकता है, जो आपका डर को भगा सकता है। मतलब वो एडवर्टाइजमेंट में ऐसे बताते हैं। नो प्रॉब्लम इज देयर बिकॉज इट्स एडवर्टाइजमेंट। ओके, टीवी में ऐसे ऐड आता है ना, में दिमाग खराब हो जाता है। कहता है कि कंप्लेन मतलब घर में माँ का हाथ का खाना छोड़ो, ठीक है, माँ का हाथ का खाना छोड़ो, बोलता है कि एक ग्लास कंप्लेन, वो कंप्लेन होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कंप्लान बॉय ऐसा करके कहते हैं, जो भी हो, बोलता है कि एक ग्लास कॉम्प्लान जो है और एग, बोलता है कि एग हो या फिर नॉर्मल जो मिल्क हो, इसमें उतना प्रोटीन नहीं है,
जितना कंप्लान में है। ये क्या बात करता है? हाँ, एग में नहीं है, मिल्क में नहीं है, माँ का हाथ का रोटी में नहीं है, कंप्लान में है, हॉर्लिक्स में है। हाँ, कंपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ भी करता है। कॉम्प्लेन हॉर्लिक्स में एक ग्लास हॉर्लिक्स पी के जाओ तो बोलते हैं एग, मिल्क, रोटी सब मिल जाएगा। हे भगवान, ऐसा कभी होता है? जो लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, सेलिब्रिटीज लोग, वो घर में अपने बच्चे लोगों को ये सब देता ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोगों को एडवर्टाइजमेंट देख के बड़ा मजा आता है और हम लोग भर भर के हॉर्लिक्स पी के सोचते हैं क्या एकदम तंदुरुस्त शरीर बना दिया। गलत सर। लेकिन क्या करें, एडवर्टाइजमेंट है, कुछ नहीं बोल सकते। कंज्यूमर बिहेवियर देख लिया कंज्यूमर बिहेवियर को। और ये हम लोग कुछ पसंद करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, वो चॉकलेट ब्राउनी टाइप का क्या क्या नाम में आया है सर, माइलो, और एक क्या आता है, ब्राउन विटा आता है ना। ये सब तो एकदम क्या बोले सर, शुगर से भरा हुआ है, कुछ नहीं है सब के अंदर। उससे अच्छा घर में रोटी खाओ, चावल खाओ, तंदुरुस्त बनोगे सर। ये सब खाओगे तो कुछ नहीं, मोटा बनोगे, होंदला बन जाओगे एकदम। सर आप कंपनी को प्रोमोट नहीं कर रहे हो सर, कंपनी में पैसा भी नहीं देता है। ओके सर। यूनिट्स कंज्यूम्ड, देखो ये टेबल, देखो ये टेबल पूरा मार्जिनल यूटिलिटी का एनालिसिस है। ये टेबल समझ जाओगे ना, पूरा इकोनॉमिक्स का मजा ले लोगे। सर क्या बात करते हो? ओके सर, मेरे साथ साथ ये टेबल खुद से करो, मेरे साथ साथ ये टेबल खुद से करो। तो कॉपी लो और टेबल करो। कॉपी लिया आप लोगों ने? हेलो, कॉपी रेडी करो और मेरे साथ साथ टेबल रखो। सर एक मिनट वापस, 1 मिनट क्यों? वो प्रीवियस पेज में जाना प्लीज। क्या किसी को कुछ प्रॉब्लम हो? नहीं, वो टेबल देखना चाहती हूँ मैं। टेबल देखना चाहते हो? हाँ ऐसा है? देख पा रहे हो? ओके ओके ओके। 4 कॉलम है इसमें, ठीक है। मैं करा रहा हूँ, मैं टेबल खुद से ड्रॉ भी करूंगा। देखो, यूनिट कंज्यूम्ड, टोटल यूटिलिटी, यूनिट कंज्यूम का कॉलम बनाओ, टोटल यूटिलिटी का कॉलम बनाओ, मार्जिनल यूटिलिटी का कॉलम बनाओ, और एनालिसिस का कॉलम बनाओ। क्या बनाए हो सर? यूनिट कंज्यूम्ड, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड एनालिसिस। ये है आपका टेबल का मेन 4 कॉलम। अब इसको आप टेबल में फॉर्मेट कर दो, हो जाएगा। अब यूनिट कंज्यूम का बात जब हो रहा है, सपोज कोई भी प्रोडक्ट का आप कंजम्पशन कर रहे हो, चाहे वो मैगी पैकेट भी हो सकता है, पेप्सी कोक भी हो सकता है, जो भी आपको पसंद आ जाए, नो प्रॉब्लम। तो पहले आप यूनिट में बेसिकली सिंपल 1 2 3, मैं सिंपल रख रहा हूँ इसको, हाँ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा हूँ, 5 6 7, आपका यूनिट कंजम्पशन 7 है। टोटल यूटिलिटी में कुछ डेटा कुछ ऐसा है, 10 18 24 28 30 32, सॉरी 32 नहीं, 32 को रब कर दो। 10 18 24 28 30, अगेन 30 एंड नाउ 28। मार्जिनल पे करो, मार्जिन यहां से आप खुद से कर सकते हो। ये अगर 10 है तो पहला वाला 10 ही होगा, सेकेंड वाला में हो जाएगा 10 से 18 का गैप कितना, 8 का, तो ये सेकेंड हो जाएगा 8। इसका गैप कितना, 18 से 24 कितना, 6, ये हो जाएगा 6। 24 से 28 कितना, 4, ये हो जाएगा 4। 28 से 30 कितना, 2, ये भी हो जाएगा 2। 30 से 30 कितना, 0, तो ये भी हो जाएगा 0। एंड 30 से 28 में कितना, माइनस है ना, तो -2। मार्जिनल यूटिलिटी का कैलकुलेशन समझ में आया ना?
मार्जिनल यूटिलिटी का कैलकुलेशन समझ में आया ना? Yes, sir. ओके तो अगर यूनिट कंजम्पशन समझ में आ गया, टोटल यूटिलिटी इसमें से आपको कोई भी एक जरूरी है सर, मतलब यूनिट कंजम्पशन के साथ साथ या तो आप मार्जिनल यूटिलिटी जान लो या फिर आप टोटल यूटिलिटी जान लो। अगर आपको एक पता होगा ना तो आप दूसरा निकाल लोगे। दैट मीन्स अगर आपके पास यूनिट कंजम्पशन आप खुद से भी बना सकते हो, ठीक है। अगर आप यूनिट कंजम्पशन अपने मर्जी से एजम्पशंस कर लो, 7 क्या 8 कर लो, 10 कर लो, 12 कर लो, कौन रोकता है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के लिए जितना जरूरी है। अब टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी में कोई भी एक डेटा फॉर्म करो और उसी से आप दूसरा वाला बना लो। अगर आप मार्जिनल यूटिलिटी फॉर्म करते हो, सपोज आप मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट वाला करते हो 10, सेकंड वाला करते हो 8, देन 6, देन 4, देन 2, देन 0, देन -2, ओके। अगर आप ऐसा करते हो सर, एक चीज समझ में नहीं आया कि आप 10 से 8 कर रहे हो, 6 कर रहे हो, 4 कर रहे हो, सर मार्जिनल यूटिलिटी आप धीरे धीरे कम क्यों कर रहे हो? सर ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स का सिस्टम है। मैं आपको यही बहुत बड़ा राज है सर, मार्जिनल यूटिलिटी क्यों धीरे धीरे नेगेटिव, मतलब धीरे धीरे लो क्यों होता है, इसको कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो बहुत बड़ा इशू है, अल्फ्रेड मार्शल का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं आगे इसी में चर्चा करूंगा, ठीक है। वही आपको मैं बताने वाला हूं, लेकिन ये क्यों नीचे करना है, धीरे धीरे लो करना है। सपोज आपको ये 10 पता है तो यहाँ पर आप 10 पहला में तो 10 मार्जिनल यूटिलिटी 10 मतलब टोटल भी 10, लेकिन जैसे आप यहाँ पर कंजम्पशन 8 यूनिट में बढ़ा रहे हो, सर ये मार्जिनल का मतलब फिर से मैं आपको बता दूं, बूंद बूंद से सागर, ओके, ड्रॉप ड्रॉप से एक ओशियन बना लो, ओके। एक एक बूंद मतलब एक एक ओशियंस, ठीक है। एक एक बूंद से टोटल करके आपको ये टोटल मिलता है। तो ये 10 यहाँ 10 या 8 तो 18 हो जाता, ये 6 किया तो यहाँ 24 हो जाएगा। ये जितना भी बढ़ाओगे आपका टोटल उतना में इंक्रीज हो जाएगा। मार्जिनल एंड टोटल का कनेक्शन समझ में आ रहा है? प्लीज टेल मी। यस सर। ओके मतलब आप लोग खुद से भी एनी काइंड ऑफ डेटा से मैन्युफैक्चर कर सकते हो ये डेटा, कोई भी डेटा अजम्पशंस करके ये मैन्युफैक्चर कर सकते हो ना, ये पर्टिकुलर ड्रॉ कर सकते हो ना? यस सर। यस मतलब जरूरी नहीं कि इसी को मार्कअप करो, आप अपने से कुछ भी कर सकते हो। ओके म्यूट कर लो थोड़ा, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, किसी का म्यूट नहीं, म्यूट कर लो थोड़ा। अब एनालिसिस में ध्यान दो ध्यान से, ओके ध्यान दो ध्यान से। एमयू डिक्रीजेस, फर्स्ट कंडीशंस में क्या हो रहा है, एमयू डिक्रीज कर रहा है, देखो ध्यान से देखो, एमयू धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है ना, 10 से 8, 8 से 6, 4, 2, 0, -2, तो एमयू डिक्रीजेस। एंड जब एमयू डिक्रीज कर रहा है, जब एमयू डिक्रीज कर रहा है फर्स्ट सिचुएशंस में, तब टीयू क्या हो रहा है, 10, 18, 24, 28 बढ़ रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है ना। व्हेन एमयू डिक्रीजेस देन टीयू increases, yes or no? When mu decreases, on that time tu increases. Is this okay or not? Yes? Yes sir. Okay. mu decrease tu increase। अब सेकेंड पॉइंट में आ जाओ, आपका सेकेंड पढ़ाओ कुछ ऐसा है, जब तक mu डिक्रीज हुआ, डिक्रीज होते होते mu एक पर्टिकुलर पॉइंट में आया, जब mu 0 हो गया, ये वाला पॉइंट, व्हेन mu 0, जब mu 0 हो रहा है, ध्यान देना, जब मार्जिनल यूटिलिटी आपका 0 हो जाएगा तब आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएगा। होना ही है, क्यों होना है आपको धीरे धीरे पता चलेगा। मार्जिनल यूटिलिटी अब जब 0 होगा तब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा। जैसे कि आप टेबल में अगर देखो, जस्ट डेटा को एनालाइज कर रहा हूं मैं, रीजन नहीं बता रहा हूं अभी, ठीक है, रीजन विल धीरे धीरे आ रहेगा, लेकिन फिलहाल आप टेबल को एनालाइज करो। एमयू जब 0 है तब टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। Marginal utility 0 and your total utility is 30 and 30 is your maximum, because after that total utility will be decrease, हाँ 30 से ये decrease होकर 28 में चला गया, because your marginal utility will become negative, your marginal utility will become negative। देखो रीजन में बाद में आएंगे, पहले टेबल बता रहे हैं। तो when mu 0 tu maximum and the last thing जो ये वाला स्टेज में हुआ है 7 कंज्यूम्स में, एमयू इज नेगेटिव, जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है तब आपका टोटल यूटिलिटी डिक्रीज कर रहा है।
व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव तब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज कर रहा है। देखो 30 से ये डिक्रीज होके 28 में चला गया, जबकि इतना पहले से उसका पूरा इंक्रीमेंट हो रहा था, इतना देर से उसका इंक्रीमेंट हो रहा था 10 से 18, 24, 28, 30 तक पूरा इंक्रीमेंट था। लेकिन देखो 30 के बाद से उसका 28 जो है ये नेगेटिव है। इसका मतलब बेसिकली नेगेटिव नहीं बोल सकता, डिक्रीज कर रहा है, अभी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा टेबल को हम लोग 3 हिस्से से बांट सकते हैं। वी कैन डिस्ट्रीब्यूट इन थ्री पार्ट में हम लोग इसको बांट सकते हैं। फर्स्ट, when mu decreases in the first situations, when mu decreases tu increases, when mu is 0 tu is maximum, when mu is negative tu decrease। टेबल का एनालिसिस क्लियर है कि नहीं? टेबल का एनालिसिस क्लियर है? यस सर। ओके, अगर टेबल का एनालिसिस क्लियर है मैं इसको रब करूंगा। ओके, मैं इसको रब करता हूं। आई होप आप लोगों ने लिखा मेरे साथ साथ। उसके नीचे लिखो, टेबल के जस्ट नीचे, रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। बेसिकली ये जो टेबल है ये आपका एक क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है, कि रिलेशन बिटवीन, एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, मतलब हम लोग स्टोरी बोलते बोलते क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए रे सर। लिख लो सर यहां पर, द टोटल यूटिलिटी is the sum of marginal utility, है ना? total utility is the sum of marginal utility। ये तो हम लोग पहले भी देखे हैं सर। in the above table mu marginal utility, mu means marginal utility always decline। शुरू से लेके एंड तक मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन ही होते गया है। टेबल में देखो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑलवेज डिक्लाइन। and when mu decreases and when marginal utility decreases, when marginal utility decreases total utility increases। when marginal utility decreases total utility increases, जो हम लोगों ने ऑलरेडी टेबल में लिखा ना। when mu 0, when mu is 0, then total utility is maximum, है ना? total utility maximum ये भी ऑलरेडी डिस्कस्ड है। एंड दिस इज कॉल्ड, यहां यहीं पर मेन खेल है सर, दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट। दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट। मतलब ठीक जिस पॉइंट में मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो रहा है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो रहा है, आप वहां पर लिख सकते हो जिस पॉइंट में, पर्टिकुलरली टेबल के वहां पर, ठीक जिस पॉइंट में, मैं अगर आपको यहां पर दिखाऊं, यहां पर दिक्कत हो जाएगा, जिस पॉइंट में सैचुरेशन, मतलब सैचुरेशन लिख लो पहले, saturation point, and after saturation point and after that when mu मतलब marginal utility become negative, total utility decrease, marginal utility may be positive, marginal utility, यहाँ पर पैरा चेंज कर लेके लिखो, ये फुल स्टॉप के बाद, marginal utility may be positive, ये पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, मे बी पॉजिटिव 0 और
नेगेटिव, बट टोटल यूटिलिटी नेवर नेगेटिव. मार्जिनल यूटिलिटी, लास्ट पॉइंट में ध्यान देना, मार्जिनल यूटिलिटी में बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, बट टोटल यूटिलिटी नेवर नेगेटिव. तो यहां पर हम लोगों ने रिलेशनशिप क्या देखा टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी का? द टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ टोटल मार्जिनल यूटिलिटी. ओके, इन द अबव टेबल मार्जिनल यूटिलिटी ऑलवेज डिक्लाइन एंड व्हेन एमयू डिक्रीजेस, जब मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज कर रहा है हम लोगों ने देखा कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रहा है ना सर? टेबल में अगर आप देखो कि जब जब 10 से लेके एकदम 0 तक मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे डिक्रीज किया, लेकिन टोटल यूटिलिटी डे बाय डे, मतलब यूनिट बाय यूनिट 10, 18, 24, 28 करके इंक्रीज करता गया. एंड सेकेंड थिंग, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, जब मार्जिनल यूटिलिटी आपका जीरो हो रहा है, ऑन दैट टाइम आप देखो टोटल यूटिलिटी आपका मैक्सिमम में पहुंचा, एंड जिस पॉइंट में जाके आपका मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में पहुंचा, उस पॉइंट में टोटल यूटिलिटी आपका डिक्रीज होने लगा. ठीक है, और लास्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पर टोटल यूटिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा. आपको शायद ये पर्टिकुलर पॉइंट में थोड़ा सा चिंता है. मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा, लेकिन पहले आप बताओ कि ये जो डेटा एनालिसिस है ये आपने क्लियर किया कि नहीं. अब मैं आपको सारा का सारा रीजन बताऊंगा. पहले आप मुझे बताओ डेटा का टेबल का एनालिसिस क्लियर है कि नहीं. अब रीजन बताऊंगा मैं आपको. क्या टेबल एनालिसिस क्लियर है? अच्छा, क्लियर. अच्छे. यस सर. अब देखो मैं आपको रीजन बताता हूं, ध्यान से सुनना. ये पूरा खेल का रीजन देखो. सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर कुछ पॉइंट लाइक सैचुरेशन पॉइंट. एक आपको सैचुरेशन पॉइंट मुझे समझाना है. सैचुरेशन पॉइंट मतलब वो वाला पॉइंट जब आपका टोटल यूटिलिटी 30 में है और एमयू जब आपका 0 है ना? जब आपका एमयू 0 है मतलब एमयू 0 में पहुंच गया और टोटल यूटिलिटी अपने हाईएस्ट में, ये अपने 0 में और ये अपना हाईएस्ट में, इसको कहेंगे हम लोग सैचुरेशन पॉइंट. इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग क्या कह रहे थे? सैचुरेशन. सैचुरेशन का मतलब मैं आपको अभी समझाता हूं. और एक डिस्कशन का पॉइंट जो है दैट इज ये लास्ट पॉइंट, दैट इज एमयू जो है आपका ये माइनस पे चला गया. ये माइनस हो सकता है, ये पॉजिटिव 0 हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, प्लस हो सकता है, 0 हो सकता है, माइनस हो सकता है, पर टोटल यूटिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. टोटल यूटिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. हमें ये दोनों पॉइंट में आपसे बात करना है. सर अगर बात करना है तो आपको फिर से मैं उसी एग्जांपल में लेके जाऊंगा जो एग्जांपल से हम लोग बात को बढ़ा रहे थे. सर कौन सा एग्जांपल में बात कर रहे थे? सर हम लोग पानी वाला एग्जांपल नहीं लिए थे कि 1 ग्लास पानी, फिर सेकेंड ग्लास पानी, फिर थर्ड ग्लास पानी, याद है ना? फिर फोर्थ एंड फिर फिफ्थ. हम लोगों ने पानी पी रहा था सर, बहुत जोर से हमें प्यास लगा था. जब आप फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर, ये सब वाटर है, आपको प्यास लगा है, 1 ग्लास, 2 ग्लास, 3 ग्लास, 4 ग्लास, 5 ग्लास, टोटल यूटिलिटी कितना हुआ? 5. मार्जिनल यूटिलिटी कितना बोलोगे सर? 1. 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5. तो हर एक केस में एडिशन क्या हुआ? एडिशन इज 1. क्योंकि आपका एडिशन 1 है तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी 1 है. और ईच वन यूनिट एडिशनल यूनिट, ईच एडिशनल यूनिट ये आपको सेटिस्फैक्शन दिया? हेलो? ईच एडिशनल यूनिट, 1 ग्लास पानी से आपका मन नहीं भरा, तभी तो जाके आप दूसरा ग्लास पानी लिए, है ना? तो जैसे ही आपका एक एडिशनल यूनिट ऐड हुआ, इसका मतलब आपका मार्जिनल यूटिलिटी पर केस में एक एक करके ऐड हुआ. दैट्स व्हाई योर मार्जिनल यूटिलिटी इज हियर 1. ओके, इन डिफरेंट सिनेरियो डिफरेंट हो सकता है, बट इन आवर करंट सिनेरियो दिस इज 1. ओके, तो अगर आपका मार्जिनल यूटिलिटी 1 है तो अभी हम बात करेंगे आपसे पहला पॉइंट कि टोटल यूटिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकता. कांट बी नेगेटिव. कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, स्टोरी सुनना ध्यान से. आपको जब प्यास लगता है ना तो आप 1 ग्लास, 2 ग्लास, 3 ग्लास, 4 ग्लास, 5 ग्लास पानी पी रहे हो, बहुत मजे से पी रहे हो. लेकिन सर
शायद चौथा ग्लास में आपका हो गया था, लेकिन फिर भी आपको लगा कि और एक ग्लास आप पी लेंगे, बट जैसे ही आपने 5th ग्लास पानी लिए ना सर, ये 5th ग्लास पानी ना, आप वॉमिट हो गए सर, वॉमिटिंग कर दिए, मतलब उल्टी कर दिए। बात समझ रहे हो सर? 5th ग्लास पानी का आपका वॉमिट हो गया, मतलब बेसिकली आपका उल्टी हो गया, जिसको हम लोग बांग्लाते बोलिए हमरा बोमी करे देवा। 5th ग्लास पानी पीते ही आपने उल्टी कर दिया, मतलब आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया 5th ग्लास पानी में? मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गया। मतलब ये आपको बेसिकली यही बता रहा है कि आगे तो ये जरूरत था ही नहीं, मतलब उल्टा आगे और बढ़ाओगे तो उल्टी और मुश्किल हो जाएगा, मतलब और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगा आपको। सर बिजनेस पर्सपेक्टिव में, सर बिजनेस पर्सपेक्टिव में यही बात है कि अगर आप इससे ज्यादा परचेस करोगे या इससे ज्यादा सेल करोगे तो आपका बिजनेस में और लॉस हो जाएगा। इससे ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, इससे ज्यादा यूटिलिटी है, तो फिर जरूरत का बात चल रहा है कि अगर बिजनेस को लगता है कि 5th यूनिट प्रोडक्शन करेंगे तो उसका अच्छा होगा, लेकिन ये 5th यूनिट उसका सेल नहीं होगा, ये 5th यूनिट में ये बिजनेस लॉस में चला जाएगा। ठीक जैसे वो थ्रस्टी बंदा जिसको प्यास लगा था, उसने 5th ग्लास पानी पीते ही उसका उल्टी हो गया, पी तो लिया लेकिन उल्टी कर दिया। बिजनेस के पर्सपेक्टिव में 5th यूनिट जो है वो बना लिया 5th यूनिट, लेकिन अगर सेल करेगा तो होगा नहीं, बेसिकली लॉस करेगा। सर समझ में आ रहा है पॉइंट कि वाई नेगेटिव है, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में कैसे जा रहा है, आपको समझ में आ रहा है? ठीक जैसे आपने उल्टी कर दिया तो उल्टी होना नेगेटिव है कि नहीं? आपने जितना प्लास किया था आपने उल्टी कर दिया, तो पानी और साथ में कुछ पुराना फूड भी जो आपने खाया था सुबह से निकल के आ गया, तो दैट्स मीन वो माइनस है, आपका टोटल यूटिलिटी से कुछ तो माइनस हो गया। इज इट ओके और नॉट? यस सर, यस सर। दोनों पर्सपेक्टिव में समझ में आ रहा है? एक मैं आपको थ्रस्ट के साथ बता रहा हूं, मतलब जब आपको बहुत जोर से प्यास लगता है, और दूसरा मैं आपको बता रहा हूं सेकंड पर्सपेक्टिव, दैट इज बिजनेस में। अगर ये आपने 5th यूनिट, ये समझो कि आपने वाटर बॉटल प्रोड्यूस कर रहे हो, तो अगर आपने 5th यूनिट प्रोडक्शन कर दिए ना, तो ये 5th यूनिट आपका प्रोडक्शन में टोटल में तो बढ़ जाएगा, बट ये बेसिकली आपको लॉस दे सकता है, मे बी। ओके, तो दैट्स वाई मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव जा सकता है सर, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में जा सकता है, बिकॉज लॉस में हो सकता है, जैसे आपका उल्टी हो सकता है, ये पॉजिटिव में भी रह सकता है, ये जीरो में हो सकता है, लेकिन टोटल यूटिलिटी को आप कभी नेगेटिव कैसे करोगे? एक इंडस्ट्री में, या फिर अगर आपका, मैं पियास से बात कर रहा हूं, अगर आपका जो थ्रस्ट है, आपने 5 ग्लास पानी टोटल पिया था, उसमें से जब आपने उल्टी किया, क्या सारा का सारी पानी निकाल दिया? अरे एटलीस्ट कम से कम अगर आपने 1 ग्लास माइनस कर दिया तो स्टिल आपके पास 4 ग्लास पानी आपके पेट में है रे बाबा। आप कभी नहीं बोल सकते कि आपका टोटल यूटिलिटी नेगेटिव है। आप सुबह से कुछ नहीं पिए तो बोल नहीं सकते, या फिर कुछ नहीं खाया बोल नहीं सकते, क्योंकि टोटल में तो कुछ ना कुछ गया है आपके पास। तो या तो 5 से 1 चला गया, या तो 2 भी अगर आपने उल्टी करके निकाल दिया, फिर भी 3 है ना, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, नेवर। एक इंडस्ट्री में जब अलग अलग प्रोडक्ट बन रहा है, ये इंडस्ट्री कभी ऐसा बात नहीं कर सकता कि अगर लास्ट में जाके उसका लॉस हो जाता है तो लॉस उसका मार्जिनल नेगेटिव हो सकता है, लेकिन इंडस्ट्री ये नहीं बोल सकता कि मेरा इनपुट, मेरा जो मतलब टोटल जो मेरा यूटिलिटी है वो मेरा नेगेटिव है, क्योंकि उसने इतना सारा चीज प्रोडक्शन किया, तो किस बेसिस में किया? अगर यूटिलिटी नहीं था तो प्रोडक्शन का बेस क्या था? तो प्रोडक्शन जरूरी था, तभी तो यूटिलिटी हुआ, तभी तो उसने 5 प्रोडक्शन किया, 5 तो टोटल हुआ ना। वो अलग बात की लास्ट वाला यूनिट से लॉस हो गया, लेकिन 5 प्रोडक्शन तो किया, तो टोटल यूटिलिटी नेगेटिव कैसे होगा? नेबर भी नेगेटिव। प्लीज, इज इट क्लियर और नॉट? यस सर, क्लियर। टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी का दोनों कॉन्सेप्ट, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो सकता है, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो सकता है, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव तीनों हो सकता है, पर टोटल यूटिलिटी, उसका यूटिलिटी गिर सकता है, मतलब यूटिलिटी डिक्रीज कर सकता है, बट नेगेटिव नहीं हो सकता, कांट बी, कांट नेगेटिव, कैनॉट बी नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं जा सकता। ये है मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में सबसे बड़ा रिलेशन। अगर ये रिलेशन आपको क्लियर है तो अभी आपको मैं बिजनेस का दूसरा रिलेशन बताऊंगा। दूसरा रिलेशन कुछ ऐसा है, सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट मतलब मार्केट में जितना सेल होना था हो गया, आगे और नहीं होगा, मार्केट सैचुरेटेड हो चुका है। ठीक जैसे फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर, सेकंड ग्लास ऑफ वाटर, थर्ड ग्लास ऑफ वाटर, फोर्थ ग्लास ऑफ वाटर,
आपका सैचुरेशन 4th में ही हो गया था, फिर भी आपने 5th यूनिट लिए, टोटल आपने 5 तो बनाया, बट आपका प्याज ना यहीं पर हो गया था, 4th ग्लास ऑफ वाटर में ही आपका प्याज भर चुका था। ये एक्स्ट्रा 1 यूनिट आपको कहाँ लेके गया? लॉस में लेके गया। तो बिजनेसमैन को समझना चाहिए, ठीक जैसे एक थर्स्टी को समझना चाहिए कि उसका 4 ग्लास पानी में उसका ना प्याज भर चुका है, अब एक्स्ट्रा ग्लास पानी उसका वॉमिट या उल्टी हो सकता है या बोमी, जो भी बोलो आप, लेकिन 4th ग्लास पानी जो उसने पिया, 4 मतलब टोटल 4 ग्लास मार्जिनल यूटिलिटी जो भी उसने प्रोडक्शन किया, सेल किया, परचेज किया, ये उसका सैचुरेशन है। इसके बाद अगर वो करने जाएगा, प्रोडक्शन करेगा, सेल करेगा, परचेज करेगा, तो मे भी लॉस में जा सकता है। तो दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट। कोई भी बिजनेस का जो एक लिमिट होता है, कोई भी प्रोडक्ट का सेल का ना एक लिमिट होता है, उसके बाद ना उसको मार्केट से जाना पड़ता है। ठीक जैसे नोकिया का ओल्ड मॉडल याद है आपको, जब फोन आया था मार्केट में, एक टाइम में नोकिया पूरा मार्केट में राज किया था कि नहीं किया था? पूरा मार्केट में नोकिया डोमिनेट किया था, यस और नो? यस सर। लेकिन क्या आज मार्केट में नोकिया दिखता है सर? हाँ सर दिखता है, लेकिन डोमिनेशन तो छोड़ो, मार्केट में मतलब कोई नोकिया का फोन एज सच परचेज नहीं करता। क्यों? एक टाइम था जो नोकिया का जो टेक्नोलॉजी था वो सैचुरेटेड हो चुका है, उसका टेक्नोलॉजी सैचुरेटेड हो चुका है, लेकिन उसने न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में सोच नहीं पाया। उसका टेक्नोलॉजी सैचुरेटेड हो चुका है, न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में उसने इनोवेट नहीं कर पाया। दैट्स व्हाई आज नोकिया को मार्केट से जाना पड़ा। बाद में माइक्रोसॉफ्ट के साथ आया था, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट भी मोबाइल ब्रांडिंग में अच्छा नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट इज गुड फॉर कंप्यूटर, विंडोज लेवल में अच्छा है, बट नॉट फॉर द मोबाइल पर्पस, क्योंकि एंड्रॉयड का टेक्नोलॉजी इतना अच्छा था कि नोकिया अपना जगह नहीं बना पाया। तो समझ में आ रहा है सैचुरेशन पॉइंट क्या है, टोटल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, relationship between total utility and marginal utility? Is it all thing clear to all of you or not? हेलो? सर क्लियर। यस सर क्लियर। ओके, मजा आया? कुछ सीखा? कुछ समझ में आ रहा है? जैसे कि शुरू में मैंने बताया था आपको कि आज आप एक बिजनेसमैन की तरह सोचोगे, क्या सच में सोच पा रहे हो? प्लीज टेल मी। सर सच में? नहीं सीरियसली बोलो, एक बिजनेसमैन जैसा ना सोच आ सर, रहा है आपके मन में? एकदम सर। ओके, आए तो बहुत अच्छा, नहीं आए तो और अच्छा। ओके, मुझे इतना ही कहना था सर आज। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से समझा। मैं नोट आपसे शेयर करता हूँ सर, आप लोग घर में एक बार इसको कंडीशन है, ठीक है? ग्राफिकली ये सब चीज को समझना है, और क्यों वो मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे लो हो रहा था उसको भी समझना है। सब नेक्स्ट क्लास का चर्चा है सर, डोंट वरी, बहुत कुछ बाकी है, अभी तो बस शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, और भी बहुत रास्ता जाना है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, बताओ, एनी क्वेश्चन? Any question regarding today's utility, regarding any question? नहीं है? हाँ सर। ओके, तब टाटा। टाटा, नो क्वेश्चन देन टाटा, बाय। तब तक के लिए अच्छे से रहो, ठीक है? सेफ रहो, अच्छे रहो, फिर मिलेंगे। थैंक यू सर। ओके, बाय। सामने भी कुछ बोल रहे हो क्या? निबीर कुछ बोल भी? ओके चलो बाय। हाँ।